श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथां वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। Okay, so we are on to the second chapter, I think. Yeah. Is this on? Is this on? Green light is there? Yeah. Okay. Perfect. So if anybody has any questions, then we can take them. Otherwise, we can continue. So this Bhagavad Gita is based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Okay. So we are in a section called Buddhi Yoga. Last class में हमने 2.40 किया था, right? So you can repeat after me. नेहा ब्रिकम नासो अस्ति, सब लोग बोलने का ट्राई करें। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि त्रायते महतो भयात्, त्रायते का मतलब क्या था? निकल जाना, त्रय हो जाना, रिलीज हो जाना, राइट। महतो, महतो मतलब ग्रेट, बहुत बड़े, और भयात मतलब डेंजर यानी भय। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का पाथ फॉलो करते हैं, हम भगवान के साथ रहते हैं, तो क्या होता है? बड़े से बड़ा भय भी निकल जाता है। तो क्या कहते हैं? नेहा ब्रिकम नासो अस्ति, मतलब अगर इस रास्ते में थोड़ा सा भी प्रयास किया ना तो आपकी हानि होती है, ठीक है, और आप थोड़ी सी भी प्रगति अगर आपने करी ना तो आपको महान से महान भय से भी मुक्त कर सकती है, राइट। सबसे बड़ा भय क्या होता है? हमने पिछली बार बात की थी, तो डेथ इज द बिगेस्ट फियर। व्हाट इज द बिगेस्ट फियर देन दैट? मृत्यु से भी बड़ा भय क्या होता है? व्हाट आफ्टर डेथ? स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? हमें चिंता रहती है हमेशा कि भाई सब कुछ कर लिया जीवन में, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? क्योंकि कैसे होता है ना कि जब हम बड़े होते हैं ना धीरे धीरे, तो हमारे आसपास हमारी फैमिली में लोग, जब उन लोग की डेथ होने लगती है, बड़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये हमारे साथ भी होगा क्या? लगता है हाँ होगा, तो लेकिन हमें अंदर से नहीं लगता कि होगा। ठीक है, अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन उनकी एज ज़्यादा थी, लेकिन हमारी एज कम है, तो हमारे साथ शायद नहीं होगा, राइट। कल नीरज प्रभु क्लास में ये बता रहे थे कि पिछले 8 साल में जो उन्होंने क्लासेस करी है ना, उसमें से ऐसे 4-5 लोग हैं जो उस क्लास में नहीं है, उस दुनिया में भी नहीं है, राइट। तो हम में से किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। एट एनी मोमेंट एनीबॉडी कैन डाई, राइट। मे बी अगली क्लास मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता ना हम लोगों को।
मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, कौन रहेगा नहीं रहेगा, हमें नहीं पता। सो जो भक्तों का संग है ना, जितनी जल्दी मिल सके, जितना ज्यादा मिल सके कर लेना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम कि सबसे बड़ा लॉस क्या है, और उससे भी बड़ा लॉस क्या है, मृत्यु से बड़ा लॉस है कि हमारा क्या होगा, और उससे भी बड़ा भय क्या होता है, सबसे बड़ा भय to lose the we should have the fear of losing our नाम दान जैसे बोलते हैं ना, मतलब we are not able to take God's name, भक्ति छूट जाएगी। हाँ, भक्ति छूटने से पहले डर ये रहता है कि एनिमल लाइफ में तो नहीं फंस जाएंगे हम फिर से, राइट। यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, तो हमें दिक्कत ये होती है कि हम भी सोचते हैं, हमें सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग फिर से एनिमल लाइफ में फंस जाएंगे। एनिमल लाइफ मीन्स क्या, आहार निद्रा भय और मैथुन, मतलब आहार करेंगे, राइट, सोएंगे खाएंगे, ठीक है, और भय रहेगा यानी कंपटीशन रहेगा, और बच्चे पैदा करेंगे। कहीं हम इसी साइकिल में तो फंसे रह जाएंगे, क्योंकि जानवर भी ये चार काम करते हैं और इंसान भी ये चार काम करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा इंसान जो शास्त्रों के साथ नहीं है, जो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, भगवान के साथ नहीं है, वो जानवर ही है। क्योंकि वो कहाँ फंसा है, आहार निद्रा भय और मैथुन, और सब लोग यही कर रहे हैं, राइट। तो सबसे बड़ा जो लॉस है ना, भगवान क्या कहते हैं कि आप इस लॉस से भी बच जाओगे। यानी आपको जन्म भी मिलेगा, ह्यूमन बॉडी भी मिलेगी, और जो ह्यूमन बॉडी मिलेगी उसमें भी आपकी जितनी भक्ति हो चुकी है उसके आगे से आप कर पाओगे। तो यही बोल रहा है श्लोक, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें किया गया थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ा सा भी एफर्ट, थोड़ा सा भी एंडेवर आपको बड़े से बड़े डर से बचा सकता है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका डर पहले दिन की अपेक्षा आज कम है? इन जनरल किसी का डर कम हुआ है लाइफ में? तो लोगों का सिर्फ कम हुआ है ना भगवत गीता सुनने के बाद कि हाँ यार ठीक है, whatever is there, we accept the life as it is and we do something good, है ना। तो हमारा भय ना कम हो जाता है। और जो लोग भगवत गीता नहीं सुनते उनका भय हमेशा उसी जगह रहता है। वो दिखा सकते हैं आपको कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लाइफ में हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास सब कुछ है, वी हैव अर्नड वेल, लिव्ड वेल, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, और दैट इज देयर। लेकिन एक भय रहता है ना मृत्यु का, वो सबको रहता है। दैट इज द डेथ फियर दैट एवरीबॉडी हैज। एक छोटा सा पेन हो जाता है बॉडी में, तो हम लोग कितना, हमें कुछ याद नहीं रहता है, व्हाट वी थिंक कि बस ये पेन कैसे जाएगा, है ना। ये मेरे बैक में पेन है, मेरे पैर में पेन है, मेरे कुछ तो कुछ पेन है, कान में पेन है, नाक में पेन है। और जब पेन बढ़ जाता है तो भगवान कहते हैं ये पेन प्लीज रिलीज करो, नहीं तो आपकी भक्ति नहीं हो पा रही है। डिवोटी भी स्मार्ट होता है, भगवान को भी रिश्वत देता है। भगवान आपका नाम लेना है लेकिन पेन नाम नहीं लेने दे रहा, प्लीज थोड़ा पेन कम करो। इवेंचुअली ही वांट्स द पेन टू बी रिलीज्ड। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट कि हरि नाम कैसे ले रहे हैं, वो पेन जो है ना वो हमेशा परेशान कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको कोई पेन नहीं है ना, तब जब दम से भक्ति कर लेनी चाहिए, दम से भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जब पेन होगा ना तब थोड़ा मुश्किल होता है कॉन्शियसनेस मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना मुश्किल होता है, राइट। फिर भक्ति और पुण्य में, हाँ अच्छा वेट कर रहे हैं क्या, एक सेकंड, वन सेकंड। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास आपकी हेल्थ ठीक है तो ऐसा कर लेना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा लॉस तो हमने देखा कि मृत्यु है, मृत्यु से बड़ा लॉस क्या है कि हम नर्क जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, और उससे भी बड़ा लॉस क्या है कि कहीं हम एनिमल लाइफ में ना फंस जाए, है ना। और दूसरा फिर भक्ति और पुण्य में क्या डिफरेंस है? पुण्य स्क्रीन पे है, व्हाट इज द डिफरेंस भक्ति एंड पुण्य? पुण्य जो है वो ये यहाँ पर इट्स नॉट कैरीड फॉरवर्ड, आपका जो भी हिसाब होता है वो यहाँ होता है। बट भक्ति कैसा होता है, इफ यू डू समथिंग फॉर लाइक इफ यू टेक नाम दान और इफ यू टेक चैंट डू व्हाटएवर इन कीपिंग गॉड इन द सेंटर, आप मरते भी हो ना तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आते हो ना वो वहीं से लेके आते हो, वो हाँ, जीरो में नहीं जाता है। तो पुण्य जो होता है ना वो आपको बांधता है, इट बॉन्ड्स यू। भक्ति होती है आपको बांधती नहीं है, आपके कर्म बंधन से आपको फंसा के नहीं रखती। और जो पुण्य होता है वो डिमिनिश हो जाता है, धीरे 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 करके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोग जी, हाँ, तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं एक टाइम के बाद।
लेकिन जो भक्ति है इट नेवर डिमिनिशेस, ये कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो जो लॉस होता है ना, जो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ना लॉस, यहाँ पे हर चीज लॉस में है। आपने पैसे कमाए वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आपने काम किया उसमें भी लॉस है, आपके टाइम का लॉस होता है, आपकी एनर्जी का लॉस होता है, आपके एफर्ट का लॉस होता है, आपके मटेरियल का भी लॉस होता है, एवरीथिंग इज लॉस। फिर जो रिजल्ट आपने आया, आपके लिए आया, वो भी लॉस हो जाता है। तो ये सब तो लॉस हम हर काम में होता है। इसके बाद सबसे बड़ा लॉस मृत्यु का लॉस है, कि आप चाहे ना चाहे आपने जितने घर बनाए, जितनी कारें बनाई, जितने रिश्तेदारी जोड़ी, आपकी बॉडी खत्म, सब खत्म। फिर नई बॉडी मिलेगी, किसी दूसरे घर में जाओगे, वहां पे सब कुछ शुरू करोगे। सो दैट इज ऑल्सो ए लॉस। तो आप चाहे या ना चाहे वो रीसेट हो जाएगा। जैसे होता है ना हार्डवेयर का बटन होता है कि जब वो रीस्टार्ट करना है तो वो अपने आप हो जाएगा, आप किसी भी स्टेट में वो रीसेट हो जाएगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, राइट? नाउ सो एनी क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस वन? सो इसीलिए ना दो 2.11 से 2.30 तक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं कि हम हैं कौन, हु आर वी आर सोल, हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, राइट? एंड अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो जो कर्म होते हैं ना वो आपको हमेशा से फंसा के रखते हैं। सो जो हम ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करते हैं ना, अगर आप नोटिस करो तो हम एक्टिविटीज़ दो ही चीज़ों के लिए करते हैं, या तो ग्रॉस बॉडी के लिए, सटल बॉडी के लिए। कई बार जब हम सेवा भी कर रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्यों करूं या मैं क्यों ना करूं, या मैं ये वाली सेवा करूं या मैं वो वाली सेवा करूं, या मैं सेवा करूं तो कैसे वैष्णव को खुश रखूं। बहुत सारे थॉट्स आते हैं। उसमें से कुछ थॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको आपकी सटल बॉडी के लेवल पे हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे कोई फायदा है कि नहीं है, मेरा कोई हरी बोल करेगा कि नहीं करेगा, ये सर्विस करने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीपल विल नो मी, दे विल अप्रिशिएट मी, ये भी कई बार दिमाग में आता है। तो जो सटल लेवल का ग्रेटिफिकेशन है और जो बॉडी लेवल का ग्रेटिफिकेशन है ना, ये दोनों ही सेम ग्रेटिफिकेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि जो सोल का ग्रेटिफिकेशन है ना वो हमें जल्दी नहीं दिखता है। जो सोल लेवल का ग्रेटिफिकेशन है वो हमें जल्दी नहीं दिखता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आप इस क्लास में आते हो, ठीक है? अब जो इस क्लास में नहीं आता, जब आप उसको परेशान देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या लगता है कि यार अगर ये कर रहा होता तो शायद इसको भी थोड़ी शांति होती, है ना? इसके बाद आपको इमीडिएटली लगता है कि आई एम प्रोबेबली लकी वन, स्लाइटली लकी, इफ नॉट मच लकी बट स्लाइटली लकी, कि आई एम लिसनिंग दिस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे अपॉर्चुनिटी है ऐसी कि मैं ये सुन पा रहा हूँ, राइट? ये आपको लगता है ना? इसके बाद फिर जब आप कुछ कोशिश करते हो कि भाई आप भी सुनो, आप भी करो, आप अपने बारे में बताते हो, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया में तो ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, हाथ पाँव जोड़ेंगे आपके, आपसे बोलेंगे, आपसे तमीज़ से बात भी करेंगे क्योंकि आप भगवत गीता की बात कर रहे हो, बट दे विल नॉट अलाइन विथ यू। बोलेंगे ठीक है अभी मैं टाइम नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं, हम भी कभी आपके साथ करेंगे। दैट इज व्हाट दे विल पुट ए फुल स्टॉप टू, राइट? लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी सेम श्लोक दिमाग में है। श्लोक नहीं पता, मीनिंग पता है। मीनिंग पता है क्या है, कि सबसे बड़ा भय क्या है। कि उनको यही नहीं पता कि सबसे बड़ा है वो क्या सकता है। उनके लिए सबसे बड़ा भय ये है कि अगर मैं 2 घंटे लगाऊंगा तो मैं 2 घंटे लगा के कुछ और भी कर सकता हूँ जो शायद मुझे कुछ दे, लेकिन उन्हें जो कुछ भी वो देगा वो मिलेगा उन्हें, लेकिन वो भी लूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब कुछ लॉस ही हो जाना है तो फिर हम सब करें क्यों? हम सन्यासी बन जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, है ना? तो ये थॉट बड़ा आता है। अर्जुन को भी थॉट आगे आएगा। पता है क्या थॉट आएगा? अर्जुन बोलेंगे कृष्ण को कि भगवान मैं बहुत कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं हवा को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। आपको पता है जो ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं ना, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इनमें एक रिलेशन होता है, किसी को मालूम है? इन पंचभूत में एक रिलेशन होता है एक दूसरे से। हाँ, लेकिन इनमें रिलेशन होता है, इनमें एक सीक्वेंस होता है। तो क्या होता है, किस बेस पे होता है, किस एक्सपीरियंस के बेस पे आप इनका रिलेशन बना सकते हो? इन पांचों में भी रिलेशन होता है। ये पांचों अलग अलग हैं लेकिन इनमें भी रिलेशन होता है।
ऑलवेज वो लाइफ साइकिल होता है कि जब किसी का डेथ होता है तो फर्स्ट इट एंटर्स इनटू द अग्नि स्टेट एंड अल्टीमेटली इट गोज इनटू वाटर एंड हाँ वो तो है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे भी इनका एक लिंक होता है। इसमें से एक चीज होती है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, दैट इज व्हाट अर्थ। ठीक है। फिर एक चीज होती है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते। राइट? नहीं, एयर को तो आप देख भी नहीं सकते। आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, मगर होल्ड करके नहीं कर सकते। राइट? फायर को होल्ड नहीं कर सकते, आप जल जाओगे। राइट? कुछ चीज को आप होल्ड भी कर सकते हो, जल को। फिर एक होता है वाटर। वाटर के बाद क्या होता है? एयर। ना तो आप देख सकते हो, ना आप होल्ड कर सकते हो, ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यादा बस एक्सपीरियंस कर सकते हो। राइट? अर्जुन बोलता है मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूं। आप समझो वो किस लेवल की बात कर रहा है। अर्जुन इज नॉट ए सिंपल पर्सन। वो भगवान को बोलते हैं आगे जाके, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवत्तम, मैं एयर को भी कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सोचो, मन भी सेटल है, एयर भी सेटल है। एयर दिखती नहीं ना आपको, लेकिन मन एयर से ज्यादा सेटल है, क्योंकि वो पंचभूत में आता है, ग्रॉस बॉडी के अंदर, और वो किस में आता है? सटल बॉडी में, मन बुद्धि अहंकार में। तो इन पांचों में रिलेशन ये है, और एक है ईथर स्पेस। ना तो आप देख सकते हो, ना आप महसूस कर सकते हो, इट्स अ ब्लैंक स्पेस, जस्ट ब्लैंक फॉर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग। तो जैसे जैसे पंचभूत में जाओगे आपको समझ में आएगा कि चीजें ग्रॉस से सटल हो रही हैं। ये पांच चीजों के बाद आगे और सटल हो जाता है। कौन सा? मन बुद्धि अहंकार। वो कहाँ रहता है? हमारा मन कहाँ रहता है? वेयर इज अवर मन इन द बॉडी? ब्रेन इज इधर रहता है। ओके, वेयर इज मन? वेयर इज अवर मन resides in the body? In the heart. Okay, in the brain, in the heart. Anybody else? everywhere, mostly also in the, फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारे टंग में भी तुम्हारा मन हो सकता है, क्योंकि तुम कुछ देखते हो, तुमको खाने का लालच आ गया तो तुम्हारा मन ही बोल रहा है वो, लेकिन अच्छा, आ रहा है यहाँ से। बुद्धि कहाँ होती है? ब्रेन। ओके, अहंकार कहाँ होता है? It is everywhere आप in पूछोगे our ना भाई, अगर मटेरियल बॉडी है, बताओ प्रभु जी कहाँ है? आप तो क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि अर्जुन भी क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे। राइट? अभी मान लो कि किसी को पैर में चोट लगी है, तो उसका मन कहाँ होगा? दर्द में होगा, उस पैर के पास में होगा, यार यहाँ मुझे पेन है। राइट? अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपका कहाँ दिमाग होगा? आप घूम रहे हो तो मन कहीं बाहर ही चला गया, ब्रह्मांड के दर्शन करके आ रहा है। राइट? चीजें जितनी सटल होंगी, समझो बात को, उतना कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्या करें? ये इतना आसान नहीं है कि हम बॉडी में आ गए हैं तो बस हरि नाम लेंगे तो हो जाएगा। हरि नाम से ही सब कुछ होगा, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सोल बड़ी विचित्र तरीके से डेंजरसली फंसी हुई है सबके बीच में। निकलना बहुत आसान नहीं है। राइट? सो जो ग्रॉस बॉडी है, जो सटल बॉडी है ना, हम इसके बाहर नहीं सोच पाते। तो हम सोल के बारे में कैसे सोचेंगे? एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करें? अभी हम सोल हैं तो हम करें क्या? ठीक है, जो सोल की ड्यूटी बोली है गुरु ने, साधु ने, शास्त्र ने, उसको करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। राइट? पहले दिन आप आए थे तो आपको हमने बोला था सोल है, सोल है, तो आपको लगता था कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी जो लोग चैंटिंग करते हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता होगा कि यार मैं एटलीस्ट ये बॉडी तो नहीं हूँ। ठीक है, पता नहीं सोल कैसा हूँ, नहीं हूँ, जाएगा बॉडी में, अगली बॉडी में क्या होगा नहीं, लेकिन मैं सोल तो, बॉडी तो डेफिनेटली नहीं हूँ मैं। इतना तो लगता है ना। फिर लगता है मन भी नहीं हूँ, क्योंकि मन जो है ना वो इधर उधर भागता रहता है, और मन जो है वही सबसे ज्यादा परेशान भी करता है आपको। आपको पता है जितनी भी एक्टिविटी आप करते हो ना, वो लगभग सारी एक्टिविटी एक्चुअली में पहले हो चुकी होती है आपके मन के द्वारा। हम कहीं भी जा भी रहे हैं ना, कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना, तो पूरा आइटिनरी बनाने के बाद ना हम मन से वहाँ घूम के आ चुके होते हैं, हमें यही सब ग्रॉस बॉडी जा रही होती है। और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो फिर आगे ग्रॉस बॉडी को ही ज्यादा होता है, मन को उतना नहीं होता। मन को तब होता है अगर मन ने वो जगह घूम ही ना हो तो। जैसे अगर मैं बोलूँ आज आपको हम लेके चलते हैं कहीं यात्रा पे, और हम आपको बताएंगे नहीं, राइट?
then you will be slightly more happy, then it's a new thing for you. बट अगर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, इतने घंटे यहाँ रुकेंगे उतने घंटे यहाँ रुकेंगे, तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा. Happiness is only in the anticipation, but when you really go there, maybe that will not be that much attractive to you because you have probably gone there already, right? So the point is this कि अभी हमें जंगल तो जाना नहीं है, we cannot get out of this world. So हमको ये अटैचमेंट धीरे धीरे छोड़ने होंगे, बट आप अपनी ड्यूटीज नहीं छोड़ सकते. You cannot go to Himalaya. You cannot be hard-hearted. एक बार क्लास में ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था नीरज प्रभु जी से कि प्रभु जी फिर हम सब कुछ नियम से करते हैं और सब कुछ हम भगवान का नाम लेते हैं, हम क्यों किसी की सुने? हमको हार्ड होना चाहिए, डिवोटी शुड बी हार्ड, नहीं तो अटैच हो जाएगा. तो प्रभु जी ने कहा अगर आप हार्ड हार्टेड होगे ना तो आपको भक्ति कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि भक्ति में तो कंपैशन पहला क्राइटेरिया है ना. आपको सारे जीवों से दया रखनी है. यू हैव टू गिव इट टू एवरीबडी, नॉट अबाउट यू ओनली. अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में सोचना. तो यही तो निष्काम कर्म योग है कि वी गिव द रिजल्ट टू समबडी एल्स. दैट इज द निष्काम कर्म योग, राइट? सो जो बुद्धि योग है ना, ये भक्ति योग का पहला स्टेप है. बुद्धि मीन्स व्हाट? वी विल डू द एक्शन विथ इंटेलिजेंस. दैट इज बुद्धि योग. Okay, so let's recite today's verse. We'll start here now. 2.41. व्यवसायात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा गुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा गुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा गुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनां. ओके, तो व्यवसायात्मिका का मतलब होता है रिजोल्यूट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक मन होके. बुद्धि इंटेलिजेंस. एका मीन्स एक मीन्स सिंगल, ओनली वन. ओके. इहा मीन्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में. कुरु नंदना, ओ बिलव्ड चाइल्ड ऑफ कुरु, यानी कुरु के नंदन, यानी कुरु के पुत्र. कुरु कौन है? कुरु वंश है जिसमें कौरव पांडव दोनों हैं. तो अर्जुन को बोल रहे हैं एक है कुरु नंदना, कि कुरु नंदन यानी अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं. बहुशाखा, शाखा का मतलब होता है ब्रांच. जैसे ट्रीज में ब्रांच होती है ना, ऐसी ये भी शाखा है. बहुशाखा अनंताश्च, तो बहुशाखा मतलब वेरियस ब्रांचेस. ही मतलब इंडीड. अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनलिमिटेड. च भी आल्सो. बुद्धिया मीन्स बुद्धि, इंटेलिजेंस. अव्यवसिनाम, of those who are not in Krishna consciousness. So translation by Srila Prabhupada की. जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है. हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, विभक्त रहती है. राइट? सो अभी तक हमने जो देखा ना, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बुद्धि योगा. सो ये करने के लिए बुद्धि योग चाहिए. सो व्यवसायत्मिका का मतलब क्या होता है? व्यवसायत्मिका का मतलब होता है दैट पर्सन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, जिसको अपना गोल क्लियर है. राइट? जिसको अपना गोल या अपना पर्पस बिल्कुल क्लियर है. दैट हु एम आई. अभी पर्पस क्या होता है? अभी मान लो कि कोई गेम्स चल रहे हैं, उस गेम में कोई एथलीट है, तो वो एथलीट का क्या एम होता है, फोकस क्या होता है? To win, correct? I have to give my 100% to win. Nobody go to losing anything. खेलने वाला ये सोच के नहीं जाता कि आज मुझे हार जाना है, वो हमेशा जीत के लिए जाता है. राइट? लेकिन जो और भी अच्छा एथलीट होगा ना, वो जीत से ज़्यादा ये फोकस करेगा कि मैं जीतूं या हारूं, मुझे अपना 100% देना है. क्योंकि उसको इतनी बुद्धि होगी
कि रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड, बट फिर भी वो ये सोच के नहीं जाएगा कि मुझे हार जाना है, वो एम यही रखेगा कि मुझे अपना 100% देना है। तो रेजोल्यूट का मतलब होता है, व्यवसायत्मिका का मतलब होता है कि ही इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ यही बोलते हैं, दोज हु आर ऑन द पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। O beloved child of gurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched। तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने पर्पट में क्या बोलते हैं कि a strong faith in Krishna consciousness that one should be elevated to highest destination of life is called व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस, यानी उसको व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो हमें इतना फेथ होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो हमें धीरे धीरे आगे लेके जाएगा, है ना। जैसे अगर आप किसी बिजनेसमैन को देखो, वो बिजनेसमैन किसी से भी मिलता है तो उसको चाय भी पिलाएगा, समोसे भी खिलाएगा, उससे दुनिया भर की बातें भी करेगा, लेकिन उसका एम क्या होगा कि मुझे एट द एंड ऑफ द टॉक को सेल करना है, मुझे पैसे मिलने चाहिए इससे, राइट। वो बिल्कुल क्लियर है कि मेरा अल्टीमेट एम यही है, और वो अल्टीमेट एम के लिए कुछ भी करेगा, राइट। इसी तरह से अगर कोई जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो ट्रेन में जाएगा, टिकट लेगा, दुनिया भर की गपशप करेगा, आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, है ना, दुनिया भर की बातें करेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन डिवोटी जाएगा ट्रेन में तो क्या करेगा, अपना बीट पेन निकालेगा और राम नाम शुरू कर देगा, क्यों, उसे पता है भाई निकलना यहीं से है, क्या फायदा मैं दुनिया भर की बातें करूँ तो क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो रिजोल्यूट है, क्योंकि उसको पता है दिस इज द ओनली थिंग दैट विल टेक मी आउट। हरे नाम हरे नाम हरे नाम मेरे केवलम, everything else is just a time pass, right? So resolute means that you are clear what you want to achieve, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम कोई सर्विस भी करते हैं, तो सर्विसेज में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार दिस इज टू मच फॉर मी, आई एम गेटिंग ओवरवेल्ड। तो वो हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए ज्यादा है, लेकिन जो ऑलरेडी इतनी सर्विस कर रहा है उसके लिए वो चीज नॉर्मल है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कितना करना है, मैं कितना कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो आगे आएगा। सो जो एक वर्ड है इसमें अव्यवसिनाम, अव्यवसिनाम का मतलब होता है जो इसमें रेजोल्यूट नहीं है, यानी जो इसमें फिक्स नहीं है। अब जो इसमें कुछ फिक्स नहीं है उनके साथ क्या होता है, बहुशाखा अनंताश्च। बहुशाखा अनंताश्च का मतलब क्या होता है कि उनका दिमाग 10 जगह घूमता ही रहता है, इधर भी उधर भी। सो देयर इंटेलिजेंस इज डाइवर्टेड टू मल्टीपल ब्रांचेस। मल्टीपल ब्रांचेस मतलब ये वाले देवी देवता की पूजा भी कर लेते हैं, ये वाला व्रत भी कर लेते हैं, वो वाला भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से कुछ मिलेगा, सब जगह से कुछ ना कुछ मिलेगा, आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग। लेकिन वो रिजोल्यूट नहीं होते, लेकिन जब वो रिजोल्यूट नहीं होते तो उनको कुछ मिलता नहीं है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। So why these people who are not resolute and caught in multiple things, why are they not happy? Why are they not happy? वो खुश क्यों नहीं रहते? उनको मालूम नहीं है क्या चाहिए, उनको मालूम नहीं है क्या चाहिए, एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं व्हाट शुड आई एम फॉर। जब आपको ये पता नहीं होता ना व्हाट शुड आई एम फॉर, देन यू विल नॉट बी पीसफुल, राइट। अभी सपोज करो कि आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, अभी आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको पेन है, मुझे पेन ही याद आ रहा है क्योंकि पेन है शायद, आपको पेन है तो आप हॉस्पिटल जाओगे, राइट। तो क्या होगा, अगर आपको डॉक्टर नहीं पता कि इस पेन के लिए किस डॉक्टर के पास जाऊं, तो आपको क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी। बहुशाखा में जाएंगे, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, रिसेप्शनिस्ट से पूछूं कि दोस्त से फोन करके पूछूं, या किसी को पूछ लो भाई तुमने किस डॉक्टर को अच्छा दिखाया यहाँ पे, फिर वो पहुंचेगा भाई इस वाले फला फला डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर XYZ के पास जाओ। आप डॉक्टर XYZ के पास जाओगे, वहां भी कंफ्यूजन रहेगी। क्या कंफ्यूजन रहेगी, जब तक वो ये ना बता दे कि ये पेन किस जगह पे है, आपको कंफ्यूजन रहेगी। फिर आप और फर्म हो जाओगे, अच्छा मुझे इस जगह पे पेन है, फिर आपका कंफ्यूजन रहेगा, अच्छा भाई ये मुझे इंजेक्शन लगाएगा, ये प्लास्टर चढ़ाएगा, राइट। हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, ये जाने को बोलेगा, बेल्ट लगाने को बोलेगा, या खाना नहीं खाने को बोलेगा, या लेट जाने को बोलेगा, बिकॉज यू अगेन थिंकिंग 100 अदर थिंग्स। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगेन यू नॉट रिजल्ट। फिर वो आपको ये बताएगा ये करना है, देन यू विल गेट सम पीस। हाँ, डॉक्टर भी मिल गया, पेन भी पता चल गया, एग्जैक्ट दवाई भी मिल गई, लेकिन अभी भी लगेगा दवाई ने काम नहीं किया तो बहुशाखा अनंत।
हमारे साथ ऐसा ही होता है, हर चीज में हम इतना ज्यादा संकल्प और विकल्प में फंस जाते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। फिर सोचेंगे चलो ठीक है, किसी ने तो बताया था, तो मान लेते हैं कि डॉक्टर अच्छा था, तो डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, फिर हम दवाई ले लेंगे, घर आ जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, राइट। आप लोग खुद एक्सपीरियंस करो, जब आप चैंटिंग करते हो, होता है ना बहुशाखा अनंताश्च, पूरी दुनिया की बातें उसी टाइम याद आती हैं, क्या काम कर लूँ क्या काम नहीं करूँ, चैंटिंग खत्म हो जाएगी तो क्या काम करेंगे, ये चैंटिंग चलती रहेगी तो कितनी देर चलेगी, घड़ी में कितने बज गए, इतने ही क्यों बजे, अभी थोड़ा और जल्दी हो जाती तो अच्छा रहता, रात को जल्दी सो जाते तो शायद आज जल्दी खत्म हो जाता, कितने सारे। और ये तब तक थॉट नहीं आएगी जब तक आप चैंटिंग शुरू नहीं करोगे। इधर आपने चैंटिंग शुरू करी और द थॉट्स की ट्रेन स्टार्ट। कितने लोगों के साथ नहीं होता है ऐसा, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, ये नॉर्मल है। जिसके साथ नहीं होता है वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत फिक्स हो, रिजोल्यूट हो एक तरह से, राइट। तो हम रिजोल्यूट नहीं है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे हम रिजोल्यूट होंगे, एंड द वे वी विल गेट रिजोल्यूट स्लोली, दैट विल हेल्प अस। ओके, सो अभी अगर आप देखोगे ना, तो ये रिजोल्यूशन किसी को है नहीं। ये दुनिया के इतने सारे देश लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशन बनाएंगे, ठीक है भाई, आपने यूनाइटेड नेशन बना दिया। अभी यूनाइटेड नेशन जब आपने बनाया, तब भी क्या लड़ाइयाँ रुक गई? नहीं। यूनाइटेड नेशन में बैठ के क्या बात करते हैं कि वी विल हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम पूरी दुनिया का भाईचारा रखेंगे। प्रभुपाद कहते थे कि व्हेन यू डू नॉट हैव यूनिवर्सल फादर, हाउ कैन यू हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड? यू कैन नॉट हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड। भाई जब दो लोगों के पिता एक नहीं है तो दो भाई कैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे ना। तो until you have a universal supreme father, you will not have, you have universal brotherhood. It's not possible at all. It's theoretical, it's not practical. क्योंकि हम भी तो बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, और अगर ऐसा है तो फिर देश की बाउंड्रीज क्यों है, बॉर्डर्स क्यों है, क्यों सेना चाहिए? You should not have any army, right? But it's not possible, it's not there practically, right? So ये क्यों है? क्योंकि we don't have universal brotherhood, and universal brotherhood is not possible without universal fatherhood. एका इह गुरु नंदना, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता लोगों को डिवाइड करती है ना। आप ही धर्म कर्म की बातें करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। बट एक्चुअली भगवत गीता कनेक्ट्स अस टू द गॉड, भगवान से जोड़ती है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो मुसलमान है चाहे ईसाई है तो जीव ही, है तो सोल ही, बट वी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, नोबडी हैज दैट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो प्रभुपाद ने एक बार किसी ने पूछा था, एक बार प्रभुपाद यूएस में फेमस हो गए तो उनके पास एक रिपोर्टर आया, बोलता है प्रभुपाद आप यहाँ पे क्यों आए हो, इस कंट्री में क्यों आए हो, टू कन्वर्ट क्रिश्चियंस टू हिंदूज, हैव यू कम फॉर कन्वर्जन? प्रभुपाद बोले कि यस, नो आई हैव नॉट कम फॉर कन्वर्जन, व्हाट डू यू सी मोस्ट हियर? रिपोर्टर सेड क्रिश्चियंस। उन्होंने कहा आई हैव कम टू मेक बेटर क्रिश्चियंस, I have come here to make what? Better Christian. Means, अरे तुम कम से कम you should love God. तुम जीसस को ही प्यार करो, उतना ही बहुत है। So Prabhupada was not here to show this or that. Prabhupada was here to say, to send the message of God. भगवान का संदेश देने के लिए आए थे, right? So अगले वर्ष में एक वर्ष है जिसमें मध्य लीला में, जिसमें बताते हैं कि शांत कौन रहता है, शांत कौन रह सकता है, who can be peaceful. हमें सबको ऐसा लगता है ना कि जब टेंशन होती है तो हमें शांत रहना चाहिए, we should be peaceful, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती है। तो एक श्लोक आता है, एंड दिस इज इन मध्य लीला। ये कहता है, कृष्ण भक्त निष्काम अद्वैत अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। मतलब बताते हैं कि शांत कौन रह सकता है और अशांत कौन रहता है। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त निष्काम, यानी कि ऐसा भगवान का डिवोटी जिसको कोई डिजायर नहीं है, निष्काम कर्म करता है। हमने निष्काम कर्म पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, राइट। जिसको कोई डिजायर नहीं है अदर देन सर्विंग कृष्णा, भगवान की सेवा करने से पहले अलावा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, यानी कि वो कैसा रहता है? शांत रहता है, राइट। सो जो लिबरेटेड लोग हैं ना, वो भी फुल ऑफ डिजायर होते हैं। तो यहाँ पे अगली लाइन क्या बोलती है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति का मतलब कौन होता है? जो भोग करना चाहते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज, दे डिजायर बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर लिविंग एकोमोडेशन,
यानी कि मुझे भोग करने की इच्छा है तो मैं कर्म करूंगा, राइट, भोग करने के लिए कर्म करूंगा। मुक्ति, मुक्ति, अब मुक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मुक्ति कौन है? मुक्ति का मतलब है कि हम ज्ञान ले लेंगे और भगवान के साथ एक हो जाएंगे, हम बस निकलना है, राइट, वन विद गॉड। यानी उन्हें भी कुछ इच्छा है, वो इच्छा क्या है? मुक्ति पाने की इच्छा। तो हम क्या करेंगे? खूब सारा ज्ञान लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से क्या है? मुक्त हो जाना है। तो भुक्ति, मुक्ति। तीसरा क्या है? सिद्धि। सिद्धि किसे चाहिए होती है? योगी को, कि भाई मुझे पानी पे चलने की सिद्धि मिल जाए, मुझे कुछ निकालने की सिद्धि मिल जाए, मुझे हवा में उड़ने की सिद्धि मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ मैजिक मिल जाए, कोई ऑपुलेंस मिल जाए, तो वो कहते हैं सिद्धि कामी, यानी मुझे भी पानी की डिजायर है, यानी इसलिए तो अष्टांग योग कर रहे हैं। तो भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकलीय शांत, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे कामी लोग हैं। दीज आर ऑल नॉन डिवोटीज, दीज आर लस्टी पीपल, बिकॉज उनकी इच्छा क्या है? कुछ पाने की है। और जब तक कुछ पाने की इच्छा रहेगी, पीस कैन नॉट कम, राइट। सो वो कह रहे हैं भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकलीय शांत है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ए नॉन डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज डिजायरलेस, ही इज पीसफुल। Fruitive workers desire material enjoyment, Jnani desires liberation, Yogi desire material opulence. Therefore, they all are lusty and cannot be peaceful. It's a very strong statement, right? So, ये बहुत आसान होता है बोलना कि detach from everything, right? But it's difficult to follow. हम detach हो पाए हैं क्या आज तक? नहीं हो पाए, बहुत सारी चीजों से attach रहते हैं, right? अगर हम यहाँ पे क्लास में भी आते हैं और वही नोटबुक नहीं मिली जिस नोटबुक में हम नोट्स लेते हैं तो भी टेंशन हो जाती है, वो पेपर कहाँ गया? हालांकि उसको भी पढ़ेंगे नहीं खोल के, लेकिन वो पेपर मिलना चाहिए मुझे, वो कॉपी मिलनी चाहिए जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे लास्ट क्लास के, राइट। सो ये बहुत टफ है बोलना। तो नाउ ये सोचना पड़ेगा कि बाय दिस अटैचमेंट आर वी गेटिंग एनी पीस और नॉट। अगर हमें पीस नहीं मिल रही है तो हमें धीरे धीरे इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में नहीं होगा, है ना। जैसे अब बच्चे को भी हमें भगवान ने भी इतनी सारी चीजें दी है ना, तो हम कितना अच्छे से भगवान को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे को करते हैं। तो निष्काम के साथ क्या है कि हम सेम पेरेंटिंग कर रहे होंगे अगर बच्चों को पाल रहे हैं, राइट, लेकिन हम एट द लेवल ऑफ सन्यासी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि ये बच्चा भी हमें भगवान ने दिया है, इसको बेहतरीन तरीके से हम नरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो दैट इज देयर। और ऐसा ये हम पहले व्यक्ति नहीं है जो कर रहे हैं। आपको भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पता है? प्रभुपाद के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनके पिता कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर। वो भी गुरु परंपरा में आते हैं। आपको पता है उनकी फैमिली कितनी बड़ी थी? मोर देन टू डिजिट्स में थे उनके चिल्ड्रन, राइट। और वो गृहस्थ थे एंड दे आल्सो कुड रीच टू दिस पाथ। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा असंभव नहीं है कि हम इस पाथ पे चल रहे हैं तो हम कुछ और अलग कर रहे हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे अमेजिंग गृहस्थ हुए हैं जो रिजोल्यूट थे। क्यों? क्योंकि उनका क्या था? व्यवसायत्मिका बुद्धि, एका एह गुरुनंदना। एका का मतलब क्या है कि एक एम था, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, आई रियली डोंट केयर, आई हैव टू सर्व लॉर्ड, दैट इज इट। तो विद दैट ही कुड डू इट। सो अभी हम जिस सेक्शन में हैं, ये सेक्शन है निष्काम कर्म योग का। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम व्यवसायत्मिका बुद्धि पर्सपेक्टिव, राइट। सो ये क्वेश्चन है। अब आप मुझसे पूछोगे कि प्रभु जी मैं तो एक देवी देवता की पूजा करता हूँ, मैं रिजोल्यूट हूँ, फिर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? आ सकता है ना दिमाग में, तो भाई ठीक है हम तो गणपति की ही करते हैं, तो हम गणपति से खुश हो जाए, गणपति देंगे सब कुछ हमें, फिर हमें रेजोल्यूशन क्यों नहीं आता? क्यों भगवान कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन करो? क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? एनी आंसर? एनीबॉडी? You are still in karma yoga, which is like you still want benefit of doing that. ये स्थिर कर्म योग, योग तो है नहीं प्रभु जी ना, योग तो है नहीं, योग तो तब आएगा जब भगवान होंगे ना। ओके, ये अंदर कर्म, सब कर्म कर रहे हैं, ठीक है। और पहले देता है कि नहीं, शांति देता है कि नहीं, पहले देखना है। हाँ मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको शांति मिलती क्यों नहीं है? वो शांति के लिए नहीं कर रहा है, वो रिजोल्यूट है कि मैं इनकी सेवा करूंगा, मुझे सब मिलेगा। अब उसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है पता नहीं, लेकिन वो शांत नहीं रहता। क्यों? Expectations. On one praying 100% dedication नहीं होता, we
that we actually हाँ, we desire something. It's a very transactional. It's transactional thing, right? तो क्योंकि उसमें योगा नहीं है, आपने देवी देवता की पूजा की, आपको कुछ चाहिए था, वो आपको मिल गया, बात खत्म हो गई, फिर आपकी नई डिजायर स्टार्ट हो गई। नई डिजायर स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, नई चीज मिलेगी, फिर खत्म होगा, क्योंकि मटेरियल चीजों से तो हैप्पीनेस आने वाली है नहीं, खुशी मिलेगी नहीं आपको, ज्यादा मिलेगी भी तो बहुत मोमेंटरी होगी, तो इसीलिए आपको शांति नहीं मिलती, राइट? तो जो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे निष्काम भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निष्काम भाव नहीं है ना, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। वही तो बोल रहे हैं ना, कृष्ण भक्ति निष्काम अतएव शांत। अतएव का मतलब जानते हो क्या होता है इंग्लिश में? therefore, hence, अतएव, उसको लिखा है ना ATEVA, अतएव, कृष्ण भक्ति निष्काम अतएव शांत, राइट? सो इफ यू रियली वांट समथिंग तो सिंपल है ना, फिर भगवान से ही मांगो ना, देवी देवता से क्यों मांगना, भगवान भी दे सकते हैं। एक बार मुझे कोई पूछा था कि फिर प्रभु जी मुझे कोई परेशानी है, मैं क्या किससे मांगू, क्या मैं कृष्ण से मांग नहीं सकता, आप बोलते डिजायर करना अच्छा नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकले मांगो, लेकिन इधर उधर भागने के बजाय एक आदमी से मांगो ना, जो आपको भक्ति देगा वही आपको मटेरियल चीज भी दे सकता है। इनफैक्ट वो मटेरियल चीज जल्दी मिल जाएंगे आपको भक्ति से पहले, राइट? तो भगवान से मांगो, प्रॉब्लम नहीं है कुछ मांगो। छोटे देवता से करेगा तो बड़ा देश क्यों देना है हमको? जो काम छोटे देवता से हो जा रहा है, बड़े देवता से क्यों देना है? प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों जा रहे हैं? हम प्यून से का काम हो जा रहा है ना? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, बात प्यून की नहीं है, हमारा ऐसा है, प्यून से काम हो रहा है, क्यों प्राइम मिनिस्टर को मिलना है? बात प्यून और नॉन प्यून से नहीं है, बात यह है कि वो आपको समझना पड़ेगा कि जो आप काम कराने जा रहे हो उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी समझ इतनी ही है कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तब तो आप प्यून के पास भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है वो वहां से भी मुझे फायदा नहीं होने वाला, मुझे मिलेगा भी तो लंबा नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं है, आई एम नॉट डिजायरिंग एनीथिंग, तब तो किसी के पास जाओगे ही नहीं ना, यू विल नॉट गो टू एनीवन। जैसे हिमालय पे जो योगी बैठा है उसको क्या चाहिए बताओ ना, व्हाट ही नीड्स? आप तो बोलो ही इज नॉट डिजायरिंग एनीथिंग, आप तो बोलो ही इज नॉट डिजायरिंग एनीथिंग, देन he is desiring. व्हाट इज डिजायरिंग? Whatever उनका जो ideas of बोलते हैं ना, जैसे most of them would say I want to merge with God, I want to हाँ, merge with the तो उनकी भी एक डिजायर है, लेकिन उन्हें पता है कि डिजायर कौन कर सकता है। जैसे अगर मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मेरे से कोई पैसे मांगने आएगा तो मुझे कितने पैसे दे सकता हूँ? 100 रुपए, ज्यादा नहीं दे सकता। भागवतम 2 कंठ में, सेकंड कंठ में बहुत दिया है, ये देवता ये देगा, ये देवता ये देगा। हाँ, exactly. अकाभवा स्वकर्मवा मोक्ष इच्छेमि जनार्दना। That is true प्रभु जी। What I am trying to say कि डिजायर होती है या नहीं होती है? डिजायर तो होती है। हम इस क्लास में भी आते हैं तो हमें डिजायर होती है कि हमें कुछ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वो सीख के हम क्या करेंगे, वो हमारी एक डिजायर है। हम ज्ञानी क्यों बनना चाहते हैं? पता है आपको, लोग नॉलेज क्यों लेना चाहते हैं बहुत सारी दुनिया में? क्यों इतने सारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी चलते हैं? क्योंकि वो मटेरियल नॉलेज लेके भी हम मटेरियल ही कमाना चाहते हैं। हमने जो डिग्री की, हमने जो पढ़ाई की, क्यों की? कि हमें जॉब मिले या हम अपना काम करेंगे, उससे क्या होगा? पैसे आएंगे। इवेंचुअली पर्पस क्या है? पैसे चाहिए। क्यों? भाई जीने को चाहिए। लेकिन उस पैसे का सही यूज क्या है? Shouldn't it be used for God service also? It should be. बट अगर वो पर्पस क्लियर नहीं है ना, हम रिजोल्यूट नहीं है ना, तो हम बहुशाखा अनंताष्ट में फंस जाते हैं कि मुझे यहाँ से भी मिले, यहाँ से भी मिले, वहां से भी मिले, राइट? लोग कई बार पूजा इसलिए भी करते हैं, आप देखो कि एक बच्चा भी जब एग्जाम लिखने जा रहा है ना, तो वो चार्ल्स थ्योरी पढ़ रहा है, राइट? बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहा है, राइट? लेकिन वो जाएगा ना तो गणपति को लड्डू लगा के जाएगा। अरे तो गणपति सही है या बिग बैंग थ्योरी सही है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से भी थोड़ा मिल जाए, वहां से भी थोड़ा मिल जाए, लूज कहीं नहीं करना चाहिए, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां से मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ से गुड विशेस मिल जाएंगे, दोनों मिलके सब अच्छा हो जाएगा। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। यही है बहुशाखा अनंताष्ट। बहुशाखा अनंताष्ट का मतलब है कि हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या है। जब तक हमें ये नहीं क्लियर है कि हमें चाहिए क्या है, तब तक हमें ये नहीं पता करने की इच्छा रहेगी कि कहाँ से मिलेगा। और जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि कहाँ से मिलेगा, तब तक हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। और जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे, राइट? एक बच्चे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए होता है तो वो पहले क्लियर करता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं रिजोल्यूट हो जाता हूँ कि मेरा गोल फिक्स हो गया। अभी चूंकि मेरा गोल फिक्स हो गया, अब मैं देखूंगा कौन सी कोचिंग अच्छी है, फिर वो कोचिंग में जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। फिर जब मैं वो पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा,
इसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है, बट आई एम रेजोल्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेजोल्यूट। व्यवसाय का बुद्धि एका ही कुरुनंदना, राइट। सो एक भगवत गीता में एक श्लोक और आता है, और दैट इज आल्सो पीस फॉर्मूला, श्लोक नंबर 5.20। आप इस बुक में तो आप देख सकते हो 5.20 में क्या लिखा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। मींस के भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जिसको ये पता है कि ये सारी चीजों का भोक्ता मैं हूं और कोई नहीं है, सर्वलोके महेश्वरम यानी पूरी संसार का मैं ही महेश्वर हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम सबका सुहृद चाहने वाला मैं ही हूं, सबका शुभचिंतक मैं ही हूं, ज्ञात्वा माम शांति गच्छति, ऐसा जान के, जो ऐसा जान जाता है, ऐसा समझ जाता है, शांति उसी को मिलती है। 5.29 हाँ 5.29 में है, राइट। सो भगवान क्या कहते हैं, अब जैसे कई लोग जो हिमालय पे चले गए, अभी मैं छोड़ देता हूँ, सब जाता हूँ अष्टांग योग करने। अष्टांग योग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत मुश्किल है। वो रास्ता मुश्किल क्यों है, राइट, क्योंकि वो अकेले करना पड़ता है। भक्ति योग आप सबके साथ में करते हो, आप 4 लोगों के साथ भगवान का नाम लेते हो, 4 लोगों के साथ क्लास करते हो, प्रसाद खाते हो, सब कुछ करते हो, ये आपका इजी पाथ है, राइट। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सब कुछ अकेले करते हो, है ना। और आप जो लोग करते हैं, इवन आप ये देखो कि भक्ति योग में आप जल्दी से प्रोग्रेस भी कर सकते हो। इवन जो 12 महाजन थे, किसी को याद है 12 महाजन के नाम? 12 महाजन थे भागवतम में 6th कैंटो में 3rd चैप्टर में 20, हाँ 12 महाजन में 20-21 में उनके नाम दिए हुए हैं, राइट। स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिल मुनि, कपिल मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, ये सारे 12 महाजन थे। अगर आप 12 महाजन के नाम देखोगे ना, तो 12 महाजन में ज्यादातर लोग गृहस्थी थे, सन्यासी नहीं थे। कई बार अगर डाउट आता है ना कि यार हमसे नहीं होगा, ये तो भैया टेंपल वालों का काम है, ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। भगवान का नाम लेके आप भी यहाँ से निकल सकते हो, गृहस्थ जीवन में रह के भी निकल सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग टू डू, राइट। सो ये सारे लोग थे ना, ये सारे बहुशाखा नहीं थे, ये सारे रेजोल्यूट थे, मुझे कहाँ जाना है। सो ये है। तब एक आगे एक लाइन आता है, एका एह गुरुनंदना। एका एह गुरुनंदना, एक का मतलब क्या होता है, ओनली वन, वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक, नो डाउट। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या किया है ना, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप कभी नोटिस करोगे श्लोक्स में, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें भगवान नॉलेज देते हैं। हमने देखा ना ऐसे श्लोक जिसमें भगवान नॉलेज देते हैं कि भाई आप कौन हो, आप सोल हो, सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एक टाइप के श्लोक होते हैं जिसमें भगवान क्या कहते हैं, क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। दूसरे टाइप के श्लोक होते हैं जिसमें भगवान सजेशन देते हैं, है ना, सजेशन देते हैं कि भाई मेरा ये मत है, मैं ऐसा सोचता हूँ, राइट। जैसे पूरी भगवत गीता के बाद भी उन्होंने क्या बोला कि मेरा ऐसा मत है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, बाकी तुम करो या तुम नहीं करो, दैट इज अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग इट। और तीसरे टाइप के जो श्लोक होते हैं ना, उसमें भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस इज व्हाट यू शुड डू, यू शुड नॉट डेविएट। हम लोग भी करते हैं ना अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ करते हैं ना, कुछ चीजें होती है जहाँ उन्हें नॉलेज देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है। कुछ चीजें होती है जिसमें हम सजेशन देते हैं कि आपका मर्जी है, मैंने आपको सब बता दिया, आपकी मर्जी, व्हाट यू चूज। और कुछ चीजें होती है जहाँ पे हम नॉन नेगोशिएबल होता है, इंस्ट्रक्शन, दिस इज टू बी डन द वे इट शुड बी डन, ऐसा ही करना है, क्योंकि वो क्लियर है। ये श्लोक वैसा ही कुछ है। क्या 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 बोल रहे हैं भगवान, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका ही गुरुनंदना, यही एक तरीका है। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट ए नॉलेज, दिस इज नॉट ए सजेशन, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। और कभी भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले ना, अगर जब आपको सजेशन मिले ना, तो अपना दिमाग लगाना चाहिए कि सजेशन तो मिल गया, अभी क्या चूज करूं। जब आपको नॉलेज मिले ना, तो दिमाग में सोचना चाहिए कि इस नॉलेज को कैसे यूज करो। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिले ना, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिंपली फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि बताने वाला भी बहुत क्लियर होता है और फॉलो करने के लिए भी, फॉलो करने वाले को भी वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमेशा गुरु साधु और शास्त्री गलत नहीं होगी, वो आपको ऊपर ही लेके जाएगी, आपको वो समझे या ना समझे। दैट इज व्हाट इज देयर। और कुछ लोग पता है किसी को जिसमें भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, now don't think about anything, just
take a bow and fight. That one was there. इसके पहले वाला. बहुत सारे हैं। एक श्लोक है 18.66 जो भगवत गीता का सबसे बड़ा श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तुम एक बस मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, सो क्या बोलते हैं, एकम, वहां भी एकम वर्ड आता है। अभी वर्ड को लाइट मत समझो, एका ही कुरुनंदना, यहाँ बोलते हैं एकम, एकम मीन्स एक, कंफ्यूजन मत रखो, बोलते हैं ना भगवान, दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। तो जो एकम है ना, जब आप एकम में बिलीव करते हो ना तो मल्टी ब्रांच का टेंशन खत्म। अब एक बात बताओ, आपको मैंने बोला कि आपको रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, सपोज कि मैं आपको बोलूं कि आपको रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करनी है, तो आपके लिए आप सबसे पहले क्या देखोगे, मैं मेरी सर्विस क्या है, मेरी सर्विस है कि मुझे लेट्स से प्रसादम अरेंज करना है, ओके। तो आपको अगर लीडर बनाने तो ज्यादा काम होगा कि आपको फॉलोअर बनाने तो ज्यादा काम होगा? लीडर बनाने वाले को ज्यादा काम होगा। और कंफ्यूजन किसको ज्यादा होगी? क्यों फॉलोअर को क्यों नहीं होगी? फॉलोअर को पता है कि जो ये बोलेगा वही करना है, काम आसान हो जाता है फॉलोअर का, राइट। लेकिन इसमें तीसरी कैटेगरी भी होती है, पोक करने वाले, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है आप करिए, नहीं मैं करूंगा, मैं तो सजेशन दे रहा था, तो आप लीड करिए, नहीं मैं लीड नहीं कर रहा, सजेशन दे रहा था। तो नीरू तो मुझे हमेशा बोलते हैं अपनी क्लासेस में कि देखो भाई, आइदर यू बी ए लीडर और बी अ फॉलोअर, अदरवाइज प्लीज कीप क्वाइट, राइट। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीडर बनना आसान नहीं है, क्योंकि फॉलोअर के लिए तो सिंपल है, जो बोला वो कर दिया। अब भैया अच्छा हुआ इन्होंने बोला था, खराब हुआ इन्होंने बोला था, आई एम जस्ट ए फॉलोअर। अच्छा हुआ मैंने किया, नहीं हम वो सोचते उनकी हैं, वजह से। मैं रियलिटी, हाँ अच्छा हुआ तो उसने मैंने किया ना, आपने बोला था मैंने किया ऐसा, राइट। खराब हुआ तो आपने बोला था मैंने किया, मुझे इतना दिमाग थोड़ी है, नहीं तो मैं लीडर नहीं होता। लेकिन लीडर को कितनी कंफ्यूजन है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अगर कुछ गलत किया कि 10 लोग गलत करेंगे और 1000 लोग जो यात्रा में आ रहे हैं उनको प्रसाद नहीं मिल पाएगा। ही हैज बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बहुत कुछ सोच समझ के अपनी सर्विस प्लान करनी पड़ेगी, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, उसको बहुत सोच समझ के सब प्लान करना पड़ेगा, सब डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके डिसीजन पे बहुत कुछ मेंशन है, राइट। तो यहाँ पे भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो भगवान यहाँ पे लीडर की तरह फॉर्म कर रहे हैं, मैं लीडर हूँ और तुम फॉलो कर लो, तुम्हारा कोई लॉस नहीं है। एका यही कुरुनंदना, जस्ट फॉलो दिस, डोंट पुट योर ड्रीम। और कई बार ना अगर ज्यादा दिमाग लगाने से ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अगर किसी ने बोला है तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जस्ट फॉलो दैट एंड मूव ऑन, यू विल आल्सो लर्न क्विकली। और गलती होगी तो भी कोई बात नहीं, somebody will be there to make you correct it, right? So हमको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई श्लोक इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो कितना स्ट्रांग है। तो अगर हम व्यवसाय आदमी का बुद्धि रखेंगे यानी रिजोल्यूट रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन बहुशाखा अनंताश्च, अगर 10 जगह दिमाग लगाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड इट्स नथिंग कैन डू। मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसी होता है ना, आप देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, आप लोग तो कई लोग जॉब भी करते हो, कितनी सारी कंपनीज में ये ट्रेनिंग्स होती है एम्प्लॉय की, हाउ टू ब्रिंग बैक फोकस टू वर्क। सोचो कितनी छोटी सी चीज है भाई, आप ऑफिस जाते हो, आपको सैलरी मिलती है, आपको काम करना है, फोकस करने के लिए ट्रेनिंग क्यों चाहिए आपको? क्योंकि उन्हें भी पता है डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा है। बहुशाखा अनंताश्च, अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट। यहाँ से इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, ये मेरे को काम नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो खराब है, आई लाइक दिस पर्सन, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, एनी जॉब, दैट इज कॉल्ड बहुशाखा अनंताश्च। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट रिजोल्यूट। अगर हम रिजोल्यूट होंगे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ये ड्यूटी करनी है, बाकी दुनिया में कुछ भी आजू बाजू होता रहे, आई डोंट केयर मच, प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको वही काम 6 घंटे वाला आपका हो सकता है 4 घंटे में भी हो जाए, 2 घंटे में भी हो जाए, आप कभी करके देखना। तो साथ प्रभु सिटिंग है, उन्होंने एक बार शेयर किया था मेरे साथ कि प्रभु जी माय प्रोडक्टिविटी हैज इंप्रूव्ड, राइट, आपने भेजा था ना, प्रभु जी ने बोला कि भगवत गीता क्लास में आने के बाद माय प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड इन द ऑफिस, एनीथिंग दैट आई यूज्ड टू डू इट्स नाउ फिनिशिंग अर्लियर। क्यों? बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग एक ही कुरुनंदना, बहुशाखा अनंताश्च कम होता जाता है, मेरा फोकस है। जैसे अगर आप सोचो, अगर आप बहुशाखा अनंताश्च रखोगे कुछ भी नहीं होगा। अब ये माता जी हम लोगों की प्रसाद बना रही है, अभी गैस जल रही है, अभी गैस में अगर हाथ डाल दिया तो हाथ जल जाएगा, तो आपको कितना बैलेंस रखना पड़ता है।
गैस जल रहा है तो धीरे जल रहा है कि तेज जल रहा है, उसमें कुछ चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है, जो चढ़ा हुआ है गर्म तो नहीं है। यू हैव टू मेक a very fine balance and you have to be focused on that। थोड़ा भी इधर हुआ तो हाथ जल जाएगा आपका, और जलता भी है। ऐसा तो नहीं किसी ने कुकिंग की बाद तक हाथ ना जलाओ। आपने कभी सोच के देखा है? क्योंकि हम उस टाइम पे बहुशा आनंदाश्च होते हैं, हमारा फोकस घुमा होता है, and that is the reason accidents do happen। और ये तो मैं मटेरियल एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इवन मेंटल एक्सीडेंट्स भी वैसे ही होते हैं, और मेंटल एक्सीडेंट्स ही मटेरियल एक्सीडेंट्स को लीड करते हैं एक्चुअली, अगर आप नोटिस करो तो, राइट। सो वी शुड नॉट बी मल्टी ब्रांच्ड। ओके, आगे आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से श्लोक कोट किया है, शुद्ध शब्द विश्वास कहे शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृथाया, राइट। यहाँ पे प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब जानते हो क्या होता है? फेथ क्या होता है? To have very firm मेरा घर कहाँ है? तुम्हारे घर के सामने। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे सामने। दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। एड्रेस किसी ने नहीं बताया। श्रद्धा क्या है? फेथ। फेथ क्या है? श्रद्धा। धर्म। कैसे डिफाइन करोगे श्रद्धा को? Shraddha is having absolute, very one-pointed focus and attention towards, like, you know, like I trust Krishna, I trust my Guru. It's unflinching. Okay. Anybody else? Big belief. ये चीज सही है। ओके। इस तरफ तो मुझे इसका चार्जर दिया तो मैंने किसी को लगाने को लगाया क्या आपने? लैपटॉप का हाँ वो रखा है, पता नहीं है। थैंक यू। स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि। ओके, स्थिर बुद्धि थोड़ा डिफरेंट होती है, श्रद्धा अलग है। श्रद्धा थोड़ी कोमल भाव से नहीं हो सकती, नहीं मतलब कोमल भावना वो भी अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा बिलीफ भी होती है, बिलीफ से भी आगे का सिस्टम होता है। बिलीफ तो ये भी हो सकता है कि आज मैंने अमेजोन में एक फोन ऑर्डर किया है तो मुझे पता है, बिलीफ है कि फोन आएगा ही आएगा, डिलीवरी होगी क्या की डेट दिखा रहे हैं आपने, लेकिन श्रद्धा तो नहीं है ना। तो बिलीफ और श्रद्धा भी अलग अलग हो गया ना। मेरा बिलीफ है कि अमेजोन की डिलीवरी होगी आज, है ना बिलीफ। और हम बिलीफ पे सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं। आप कुछ भी काम करो तो आपको पता है कि कुछ होगा, आप बिलीव पे ही करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपको पता है नहीं होगा तो आप वैसे ट्राई करोगे, पावर नहीं आ रहा है। मुझे लगा है। अच्छा उधर है क्या? हाँ रिसद आ गया, थैंक यू। इज इट ओके? सो हैप्पीनेस, जैसे हम कहते हैं ना हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मीनिंग पता होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है अनएडल्टरेटेड हैप्पीनेस, जो भी मिलावट ना हो। जैसे हम कहते हैं ना पानी, आपके घर में कोई आया कहेगा पानी पीना है तो आप क्या करोगे? कोई पानी दे दोगे? जो चलाओ पानी दे दोगे? नहीं ना, आप जाओगे क्लीन ग्लास लाओगे, पीने वाला पानी आरो चलाओगे, उसको दोगे। पानी का मतलब पीने वाला पानी, भक्त का मतलब शुद्ध भक्त, हैप्पीनेस का मतलब प्योर हैप्पीनेस। लेकिन इस वर्ल्ड में हैप्पीनेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मिलावट है यहाँ पे। जैसे आपको किसी ने बोला रवे का हलवा बना लो, तो आपने रवे का हलवा बनाया और जब खाया तो उसमें लगा यार इसमें रवे की जगह रेत भी है, मिक्स है, कुछ हल्का रेत भी, आइडेंटिटेड है, शुद्ध नहीं है, राइट। तो यहाँ में श्रद्धा शब्द जो है ना, श्रद्धा शब्द विश्वास। तो जैसे हमारे जो भक्ति है ना, भक्ति में 9 स्टेप्स होते हैं। किसी को मालूम है स्टेप्स कौन से होते हैं? अधो श्रद्धा, नहीं याद है? अधो श्रद्धा, पहले कराया था। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, किसी को याद नहीं है? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड प्रेम। प्रभु जी एक और बार बोलिए। फर्स्ट इज अधो श्रद्धा, जिसको फेथ बोलते हैं। अधो श्रद्धा का मतलब कि हमें भगवान में थोड़ा विश्वास है तो हम आएंगे। फिर क्या होता है? साधु संग, चलो है विश्वास तो चलो क्लास में चलते हैं, हम साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे। साधु संग करने के बाद क्या होता है? भजन क्रिया होती है, हम सर्विस करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, दैट इज थर्ड स्टेप, राइट। भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद क्या होती है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे जो अनर्थ होते हैं वो निकलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, सर्विस करते हैं, हमारा किसी से मनमुटाव होता है, फिर हमें सुन में आता है कि नहीं ये तो वैष्णव गोष्ठी है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो एडजस्ट करना चाहिए। तो हमारे काम, हमारे क्रोध, हमारा गुस्सा भी कम होता है, काम क्रोध लोभ, हमारा लालच भी कम होता है, भय हमारा कम होता है, ये सब हमारे अनर्थ है, ये सब कम होते हैं, उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। फोर्थ स्टेप इज अनर्थ निवृत्ति। तो फिर हमारा चौथा क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। जब और अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है
कि वर्ल्डली अटैचमेंट से डिक्रीज होना, डिक्रीज इन अनवांटेड अटैचमेंट, ये हमारी अनर्थ निवृत्ति है। जब अनर्थ निवृत्ति होती है ना धीरे धीरे करके, और इस अनर्थ निवृत्ति में हो सकता है कई साल लग जाए, कई महीने, कई साल, कई जन्म भी लग सकते हैं। जब ये होता है फिर हमारे को निष्ठा आती है थोड़ी सी भगवान के लिए। निष्ठा के बाद रुचि आता है, उसमें टेस्ट आता है, रुचि के बाद आसक्ति आती है, अटैचमेंट होता है भगवान से, आसक्ति के बाद भाव होता है, भाव मतलब लव। ये वाला भाव नहीं है कि आज मन कर रहा है तो मैं 56 भोग लगा दिया और कल भगवान जी सो रहे हैं 11 बजे तक, क्योंकि हम भी सो के नहीं उठे, राइट, नॉट लाइक दैट, दैट इज भाव। और भाव के बाद होता है प्रेम, प्रेम मतलब प्योर लव फॉर कृष्णा, राइट। इसमें जो पहला लाइन है ना दैट इज अधो श्रद्धा। तो श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो हमारी श्रद्धा है, हम चैंटिंग करते हैं तो हमारी श्रद्धा है, राइट। यहाँ पे श्रद्धा का मतलब ये नहीं है, यहाँ श्रद्धा उससे भी ज्यादा डीप है। श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे श्रद्धा निश्चय, राइट। तो प्रभुपाद बताएंगे अभी, राइट। सो ये उस डेफिनेशन से बहुत अलग है अधो श्रद्धा से। यहाँ पे क्या है कि जैसे फेथ है, तो प्रभुपाद ने मेंशन किया है पर्पट में, पढ़ सकते हो आप। फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग एल्स। फेथ का मतलब ये नहीं होता कि मंदिर जाना, मुझे फेथ है तो मैं मंदिर गया, घंटी बजाई, आ गए, नो, नॉट दैट इज नॉट। यहाँ पे एक आपने वर्ड सुना है, इसमें एक वर्ड है सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है? नहीं, सबलाइम का मतलब सेटल नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबलाइम? आपने कभी ये सुना है साइंस में सब्लिमेशन? एनीबॉडी नो? डिसॉल्विंग नहीं होता जी। हाँ, मतलब डिसॉल्विंग है बट वो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, सब्लिमेशन अलग है। अच्छा एक बात बताओ, कोई सॉलिड को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? और लिक्विड के बाद क्या फॉर्म बनती है? वेपर। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि सटल होते जाते हैं। नहीं, लिक्विड से चेंजिंग ऑफ सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। दैट इज व्हाट सब्लिमेशन इन साइंस। ओके, यहाँ पे प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया सबलाइम। तो क्या लिखा है? फेथ का मतलब होता है अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। सो नॉर्मली जब आप कुछ जलाते हो ना, जैसे आपने कभी, कोई बता सकता है सब्लिमेशन किसी एक चीज में, मटेरियल चीजों में देखा हो आपने? कैंपर। आप कपूर को देखो, वो कभी लिक्विड नहीं बनता, सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सबलाइम का मतलब है विच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसेस, जो हमारे सेंसेस के परसीव करने के परे है, उसमें अनफ्लिंचिंग बिलीव होना, राइट। जैसे मैं आपको बोलूं, ये आपने भगवान देखे हैं? नहीं देखे ना, किसी ने नहीं देखे, राइट। लेकिन हम, गोपाल जी हैं हमारे पास, राइट, प्रोबब्ली नन ऑफ अस, राइट। हम बातें करते हैं वैकुंठ जाने की, लेकिन हम वैकुंठ के बारे में पढ़ते हैं, हमने कोई दर्शन तो किया नहीं है मेडिकल लाइफ से, राइट। सो वी से वी आर सोल, बट डू यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ सोल? नॉट मच, मे बी सम टाइम यू हैव, बट यू डोंट हैव मच, राइट। सो ये सारी चीजें हमने देखी नहीं है, वी हैव नॉट सीन देम, बट ये विश्वास है, ये अटूट विश्वास है कि ये चीज सही है, इसको कहते हैं अनफ्लिंचिंग फेथ। दिस इज सबलाइम, राइट। सो जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको ऑफिस की बस आएगी, लोगों ने बोला आपके ऑफिस में ऑफिस की बस आएगी, तो आपको पता है ऑफिस की बस आएगी, पता है क्यों? क्योंकि आपने देखा है उस स्टॉप पे ऑफिस की बस आती है, तो आप उसको विश्वास करोगे कि भाई ऑफिस की बस आती है, तो मैंने देखा, तो इट मेक्स सेंस, राइट। बट अगर आपने कोई चीज नहीं देखी है, आपके माइंड और सेंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, फिर भी वहां लिखा है और आप गुरु की बात मान रहे हो और उसको एक रिजोल्यूट बना रहे हो, दैट इज श्रद्धा, दैट इज विश्वास, दैट इज अनफ्लिंचिंग फेथ। Because in spite of you not have seen that personally, you believe that is true. और जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक we cannot make a progress. But ऐसा नहीं कि वो है नहीं, वो है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, but you have to start somewhere. That is the understanding, right? So this is श्रद्धा, and that is the first thing in bhakti. तो अभी हम भक्ति के पहले स्टेज पे भी नहीं है। अधो श्रद्धा, दूसरा क्या है? साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ प्रवृत्ति। जब तक हम अनर्थ प्रवृत्ति से नहीं जाएंगे, और ऐसा नहीं कि एकदम से होगा, सब धीरे धीरे हो रहा है, अनर्थ प्रवृत्ति भी हो रही है, साधु संग भी हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे एक लेवल पर हो रहा है, राइट। सो वी नीड टू हैव ट्रस्ट दैट वी आर द सोल। हमें पता होना चाहिए कि हम सोल हैं,
और हमें भगवान को सर्व करना है, एंड देयर इज वैकुंठा एंड वी आर टारगेटेड फॉर इट। ना क्वेश्चन आता है, हाउ टू गेट श्रद्धा? एनीबडी? हाउ टू गेट श्रद्धा? श्रद्धा आए कैसे? एनीबडी? complete samarpan to our Guru who is giving us the right knowledge. हाँ प्रभु जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाता है ना। कितने लोग हैं, अगर मैं कोई भी सर्विस दूं तो कर लेंगे, या कितने लोग हैं मैं बोलूं कि चलो आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे शाम को तो चले आएंगे? कितने लोग हैं ऐसे? नहीं है ना। कंप्लीट सरेंडर होता तो मैं जो बोलूंगा वही करोगे, आप कुछ करोगे ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कंप्लीट सरेंडर है तो आज आप मंजीरा डैम में वापस नहीं जाओगे, पूरे दिन मेरे साथ रहोगे तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा, राइट? माय पॉइंट इज वो प्रैक्टिकल आइडियली तो वही है इवेंचुअली, बट वो बहुत मुश्किल है। तो कैसे लाएं, क्या करें? प्रभुपादा बोलते थे कि best way to know your father is ask your mother. यस। So that's गुरु का ही पॉइंट हो गया। हाँ, ओके। सो मेन बात ये है कि यू हैव टू accompany a person who had that part. अगर किसी को श्रद्धा है तो वही आपको श्रद्धा दे सकता है। भगवान का एक भक्त ही आपको भक्ति दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उस दूसरे के पास है ही नहीं। आप इंद्र के पास जाओगे, बोलोगे मुझे भक्ति दे दो, तो कैसे देगा? वो तो पानी देगा ना, करेक्ट है ना? लक्ष्मी जी के पास जाओगे, उनको भक्ति दे दो तो पैसा देगी ना, वो भक्ति तो देगी नहीं। ऐसा नहीं मेरे पास भक्ति नहीं है, बट दिस इज डेजिग्नेटेड फॉर समथिंग, नॉट फॉर अदर थिंग। अब हनुमान जी के पास जाओगे तो आपको भक्ति मिलेगी, प्रहलाद महाराज के पास जाओगे तो आपको भक्ति मिलेगी, भक्त से एक भक्ति आपको भक्ति दे सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी श्रद्धा है, आप उसके पास जाओगे, उससे मांगोगे तो आपको श्रद्धा मिलेगी। श्रद्धा किताब पढ़ने से नहीं आती, किताब तो सबके पास है, 200-300 रुपए की भगवत गीता आती है, पढ़ लो जितनी बार पढ़ना है, घर में खरीद के हर लैंग्वेज की रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्रद्धा किताब पढ़ने से नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन श्रद्धा आएगी जहाँ पे साधु संग है, राइट? और साधु संग से ही आएगी। नारद मुनि कौन थे पता है ना? नारद मुनि दासी पुत्र थे, और एक बार उनके यहाँ पे कुछ ऋषि मुनि आए और उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उनकी सेवा की। एक दिन क्या हुआ कि सेवा करते करते उन्होंने कुछ खाना छोड़ दिया, तो नारद मुनि ने पूछ लिया, छोटे बच्चे थे घूम रहे थे, उन्होंने पूछ लिया नहीं खा सकता हूँ? खा लो। तो उन्होंने उनको उच्चिष्ट खा लिया, संत का उच्चिष्ट खा लिया, प्रसाद जूठा। किसी संत का उच्चिष्ट खा लेने से आपको बहुत जल्दी भक्ति मिलती है। तो वो जो जूठा उन्होंने खा लिया, डन, उन्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़ने पड़े, गेट ऑल दैट व्हाटएवर ही वाज सपोज्ड टू बी देयर, राइट? सो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, राइट? श्रद्धा कैसे मिलेगी? तो अगर आपको किसी से, इसीलिए हम बोलते हैं जब हम मिलते हैं तो हम एक श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो सारे वैष्णवों को नमन है, राइट? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हम क्लास में भी आते हैं ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अलावा भी जो बाकी लोग हैं वैष्णव हैं। पहले वैष्णव को दंडवत करें, फिर भगवान को दंडवत करें, एंड देन वी कैन सिट इन द क्लास। ऑलवेज रिमेंबर। तभी मैं आपको बोलता हूँ 10-20 पे आओ, 10-25 पे आओ। तो जल्दी आओगे तो आपको 5 मिनट रहेगा सब करने के लिए, ये तो आपको नहीं रहेगा टाइम, राइट? सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु के समान है कौन? वैष्णव। उनसे आपको श्रद्धा मिलेगी क्योंकि उनको श्रद्धा है। दैट इज द वे ये आगे चलने वाला है, राइट? नहीं, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये सब तो हमारे क्लासमेट्स हैं। नहीं, क्लासमेट्स नहीं है, सारे आप वैष्णव हैं जो आप आसपास देख रहे हो, यानी वैष्णव ही आपको धीरे धीरे आपके साथ आपको ग्रो करेंगे, और आप भी उनके साथ ग्रो होगे, और सबका फायदा उसी में है, राइट? सो यहाँ पे हमने वही चीज बोली, सेम थिंग, निष्काम कर्म योग, दैट व्हाटएवर यू डू, राइट, यू विल बी ऑन फॉर श्योर अगर आप निष्काम कर्म योग नहीं कर रहे हो, ओके? सो ये हमें समझना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जो यही बताया गया ना कि एक का है कुरुनंदना। अभी मान लो कोई एक्वेरियम है छोटा सा गोल गोल ऐसे, उसमें बहुत सारी फिश है। जब वो फिश कब तक खुश रहेगी? जब तक वो उसमें आराम से रहेगी। अभी कोई फिश बार बार टक टक कर रही है या गंदगी फैला रही है, तो वो क्या करेगा? एक्वेरियम का मालिक उसको उठाएगा, बाहर निकाल देगा। इसी तरह से हम भी इस दुनिया में हैं, जब हम भगवान के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस, बिकॉज ही इज द प्रोवाइडर। लेकिन फिश को क्या लगता है? आई एम इन माई वाटर, आई हैव दिस माई, दिस इज माई कंप्लीट वर्ल्ड एंड आई एम हैप्पी हियर। नो, controller is outside the aquarium. He is controlling that aquarium,
बट वो फिश को क्या लग रहा है, वैसे ही हमारा भी वैसे ही है, हमें लगता है कि हम इस वर्ल्ड में हैं, बट दिस वर्ल्ड इज एन ओपन जेल फॉर अस. नाउ द वे वी बिहेव we'll go out of the jail soon or we'll come back in this jail again. But हमें ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है. हमारे लिए मटेरियल जेल ही जेल होती है, हमारे लिए ओपन जेल को हम जेल नहीं मानते. But if you think it that way, we will understand that part, right? So faith means unflinching trust in something sublime. So Prabhupada क्या बोलते हैं, when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good or bad. यानी अच्छा बुरा नाम का कोई चीज नहीं होता, everything is what same because it is an absolute plane, right? अब क्वेश्चन आता है कि प्रभु जी मुझे तो कोई श्रद्धा है नहीं, राइट? तो क्या मैं साधना करूं कि नहीं करूं, क्या करें? क्या करें, साधना करें, श्रद्धा जनरेट करें, क्या करें? साधना करने से श्रद्धा आ जाएगी, राइट? है ना? जैसे कोई बच्चा हो, मान लो बोले नहीं नहीं पहले मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होती है, मैं पढ़ाई करूंगा. अरे नहीं बाबा, पहले तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करके एग्जाम पास करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा, फिर पढ़ाई करोगे. तो साधना तो पहले भी करनी है और साधना आपको बाद में भी करनी है, और श्रद्धा धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, राइट? बिकॉज साधना विल डू व्हाट, इट विल डेवलप श्रद्धा. एक बार प्रभुपाद थे तो उनके पास एक डिसाइपल आए, तो आए तो कहते हैं प्रभुपाद, whenever I come here, your people ask me to do Dandvat, but I don't feel like doing it. He was an honest person. बोल दिया प्रभुपाद को, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई श्रद्धा नहीं है वो करने के लिए, मुझे दंडवत करने के लिए. मैं क्या करूं? जब भी कहता हूँ आप लोग दंडवत करो, क्या करूं? प्रभुपाद बोले आप दंडवत करते रहो, श्रद्धा आ जाएगी, right? So that sadhana will bring that shraddha. Whenever it will slowly come and it will come, right? So अगर श्रद्धा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, we should continue our sadhana. जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि किसी को जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस में क्या होता है कि कुछ भी मीठा नहीं लगता है ना, और शायद गन्ने का जूस पिलाया जाता है उसमें, है ना? गन्ने का जूस कैसा होता है, मीठा, और वो पिएगा तो कहेगा मुझे मीठा नहीं लग रहा, उल्टा खट्टा लग रहा है. लेकिन वो जूस पीते 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 उसका टेस्ट क्या होगा, वापस आएगा, और वो सही भी उसी से होगा, और सही होने के बाद उसको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये सही मीठा वाला जूस था. लेकिन चूंकि उसकी स्टेट कैसी है, कंटामिनेटेड है, जॉन्डिस है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा. हमारी भी सेम स्टेट है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम धीरे धीरे प्योरीफाई हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता. लेकिन जब हम थोड़ा प्योरीफाई हो जाते हैं तब हमें क्लियरली दिखता है कि नहीं नहीं, आई थिंक आई हैव डिजायर्ड लेस नाउ, आई एम मोर पीसफुल नाउ, आई एम डूइंग गुड, राइट? सो नहीं तो क्या होता है, ये सब मित्र मंडली होती है, चलो 10 लोग मिल गए, हम गणपति रख लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. दैट इज व्हाट इट हैपेंस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं, द रिजोल्यूट पर्पस ऑफ ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज. वासुदेवम सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा. और ये कैसे होता है, सिर्फ बुद्धि युग से होता है, राइट? जैसे हमने एक श्लोक पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर रूट में पानी डालो तो पत्तियों तक पानी ऑटोमेटिक पहुंच जाता है. याद है किसी को वो? कौन सा श्लोक है? यथा तरोर मूल निशिर चेना, राइट? थप्यंति तस्कंद तदोपि भुज शाखा. ओके, श्लोका है ये 4th कैंटो के 31st चैप्टर में है, अगर किसी को देखना है तो 14 श्लोका है, 4.31.14 उसमें है. उसमें क्या कहते हैं कि जब आप रूट पे पानी डालते हो तो सारा पेड़ की जड़ से ही आपके सारे पेड़ को पानी मिलता है, सारा पेड़ नरिश होता है. इसी तरह से अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सब लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि यार सब छोड़ छाड़ के छोड़ देते हैं, जंगल चलते हैं, दैट विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी. नो, दैट विल नॉट बी देयर. सो प्रभुपाद यही बताते हैं कि वाटर ऑन द रूट ऑफ ए ट्री इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू लीव्स एंड ब्रांच इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड देन ओनली वन कैन डू द हाईएस्ट सर्विस फॉर एवरीवन. देन आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हाउएवर द बेस्ट प्रैक्टिस अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ spiritual master who is bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. So this is an important thing to understand, because यहाँ पे ना डाइवर्सन का बहुत ज़्यादा होता है प्रॉब्लम, कि आप थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा सीख लिए, डाइवर्ट हो गए, then you need somebody senior to bring back to the place.
सो पीपल ट्रांसलेट बुद्धि योगा, इसी चीज को बुद्धि योगा बोलते हैं, और आगे जाके यही चीज भक्ति योगा बनती है, राइट। एक बार चैतन्य महाप्रभु कहीं गए थे, तो उनकी एक गृहस्थ ने बहुत सेवा की, तो वो इतने डेडिकेटेड थे, इतने डिवोटेड थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, कि उन्होंने उनको बोला कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आई वांट टू कम विथ यू। उन्होंने कहा नहीं, आप गृहस्थ हो, आप यहीं पे रह के सेवा करो, आप यहीं पे रह के मेरा नाम प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वी हैव टू बी ओनली सन्यासी और अ टेंपल पर्सन, नो, यू कैन डू व्हाटएवर यू कैन डू, वी डोंट नीड नॉट टू गो एनीवेयर इन दैट केस, राइट। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की भी सेम, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में जानते हैं आप लोग, कोई जानते हैं उनके बारे में? जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो अब नहीं है, कुछ दिन पहले वो गोलोक चले गए, जो दिल्ली में थे, नहीं, ओके। तो वो महाराज के इनिशियल फर्स्ट डिसाइपल्स में थे प्रभुपाद के, और वो 1969 में प्रभुपाद से मिले थे, ही वाज देयर टिल लास्ट फ्यू इयर्स, राइट। तो वो पेप्सी में काम करते थे, एंड ही वाज सो डिवोटेड टू सरेंडर टू प्रभुपाद कि वो जॉब करते थे और पूरी सैलरी प्रभुपाद को दे देते थे आके, और इसके बाद प्रभुपाद को अगले दिन फोन करते थे, प्रभुपाद मुझे अपने रूम का रेंट देना है, मुझे पैसे। I'm not saying you give me salary to me, you not rent later. The point is, he was resolute. व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक गुरु नंदना, I am for this purpose, I am helping this purpose, that's it, period, right? So ऐसे लोग भी थे। So eventually ये सब चीज तो हमें छोड़नी है, no doubt। इसके मन में आता है कि जंगल चले जाएं, भाग जाएं, चुप हो जाएं, नहीं, eventually छूटेगा, but not the right way to live, क्योंकि अगर आप चले भी जाओगे तो आपकी इंद्रियां आपके साथ जाएंगी, और फिर आपको ये वाला डिजायर होगा, वो वाला डिजायर होगा, इससे बड़ी तो यही कर लो ना। आप चले गए वहाँ पे जंगल में, और पता चला फिर आपको लगा यार यहाँ पे तो भूख लग रही है, कहीं पिज़्ज़ा हट होता तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, राइट। फिर आप क्या करोगे, पिज़्ज़ा हट तो है नहीं, पैसे भी नहीं है आपके पास, फिर आप वहाँ कुंभ में जाओगे, कुंभ में जाके भीख मांगोगे, और भीख मांग के खाना पेट भरोगे। तो भाई इतना ही था, तो इससे अच्छा गृहस्थ रह के पैसे कमाते, जॉब करते, पैसे कमाते, पैसे कमा के अपने मन का खाते, भगवान को भोग लगाते खाते। तो दैट इज नॉट द राइट वे। इसीलिए ABCD में ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एसोसिएट विद डिवोटीज, that is why it is, so eventually this is going to happen, but you have to understand कि क्या है। जैसे रॉकेट भी होता है ना, रॉकेट जब ऊपर जाता है ना तो पीछे आग लगी होती है, तो उसमें सिलेंडर्स होते हैं, तो रॉकेट को पता होता है कि कौन सा सिलेंडर खाली करके मुझे जाना है, और इवेंचुअली सारे सिलेंडर खाली होते हैं, तभी वो इसका वेलोसिटी को पकड़ के बाहर निकलता है धरती से, है ना। लेकिन अगर कोई सिलेंडर भरा रह गया तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। हमें भी याद रखना है कि अगर हम अपनी इच्छाएं धीरे धीरे अननेसेसरी डिजायर कम नहीं करेंगे ना, तो हम फंसे ही रहने वाले हैं। अगर हमें रॉकेट की तरह बाहर निकलना है, तो फिर हमें वो आग लगी होनी चाहिए भगवान को पास करने की, और धीरे धीरे अपने अटैचमेंट के जो सिलेंडर है ना, वो धीरे धीरे खाली करने पड़ेंगे। लेकिन आप उस पर थ्योरी पे ज्यादा मत लगाओ दिमाग के, डिटैचमेंट कैसे होगा। आप ये सोचोगे अटैचमेंट कैसे करें, उस पर आप डिटैचमेंट अपने आप हो जाएगा, दैट इज ऑलवेज देयर, राइट। तो एक गुरु हुए हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राइट, उन्होंने कुछ लिखा हुआ अंडरलाइन भी है। That intelligence is defined as fixed when it is intent upon my spiritual master's instruction, right? It means whatever is told to me, I will follow that. आगे क्या बोलते हैं? His instructions are my sadhana and my life, both in the beginning stages of life, bhakti, as well as in the perfectional stage also. कई बार जब हम चैंटिंग करते हैं तो किसी को थॉट आया कि चैंटिंग तो कर रहे हैं, 16 माला पे भी पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट क्या करते रहना है। जब हम भक्त भी बन जाएंगे तब भी, भक्ति की परफेक्शन स्टेज पे हो जाएंगे तो भी। तो एक होती है साधना, एक होता है साध्य। साधना आप किसी साध्य के लिए करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि साधना भी वही है, साध्य भी वही है, यानी मीन्स भी वही है और गोल्स भी वही है। जैसे फिलॉसफी चाहते हैं कई लोग घूमने जाते हैं, तो अरे घूमने जा रहे हो, वहां पे जा रहे हो, हाँ वो चीज बहुत अच्छी, वो चीज बहुत अच्छी, वो चीज बहुत अच्छी। फिर आप बोलोगे हाँ पता है, लेकिन आप जर्नी का आनंद लेना चाहते हैं, हमारा रास्ता भी आनंद का मजे लेना चाहते हैं, राइट। तो यू आर टेलिंग इनडायरेक्टली कि आई वांट टू एंजॉय द मीन्स एंड डेस्टिनेशन बोथ। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हरि नाम ही साधना भी है और हरि नाम भी साध्य ही है, दोनों वही है। दैट्स व्हाई चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो और यहाँ पे ना एक लास्ट में बोला गया है, फिक्सनेस अपॉन हिज ऑर्डर डिटरमाइन द इंटेलिजेंस इन डिवोशनल सर्विस। आप गुरु के इंस्ट्रक्शन में कितना फिक्स हो, कितना स्ट्रांगली उसको लेते हो, ये बताता है कि आपका इंटेलिजेंस कितना ज्यादा है डिवोशनल सर्विस में, दैट इज देयर, राइट। सो
आगे प्रभुपाद ने एक गुरुवाष्टकम का भी मेंशन किया है, और यहाँ पे एक गुरुवाष्टकम है जो एस्कॉन के मंगल आरती में ना सबसे लास्ट वाला वर्स है, और लास्ट वाला वर्स ऐसा है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मीन्स इसका मतलब है यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यानी जो गुरु का प्रसाद है वही भगवान का प्रसाद है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद श्लोक में है ये, आप परपट देखेंगे उसको मिलेगा, प्रभुपाद ने कोट किया है। सो वट एवर गुरु लाइक्स कृष्णा फेवर्स। सो इफ यू डू नॉट हैव गुरु मर्सी you will not reach Krishna. If you do not have Prabhupada mercy, you cannot reach Krishna. If you do not have mercy of disciplic succession, it is very difficult. Right? So अगर हम गुरु को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुशाखा अनंताश्च, यानी कि हम मल्टी ब्रांच होते रहेंगे और हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रेन में मिल गया तो उसने कुछ स्पिरिचुअलिटी बता दी, यहाँ किसी ने कुछ बता दिया, वहाँ किसी ने कुछ बता दिया, सब मिक्स हो जाएगा माइंड में, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू प्लेन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयरफॉर मेडिटेट एंड प्रे इन द मर्सी ऑफ 3 टाइम्स a day। शस्त्री संध्यम, 3 का मतलब 3, संध्यम का मतलब संध्या। संध्या का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज संध्या मींस? नहीं, संध्या का मतलब इवनिंग नहीं होता है। संध्या का मतलब होता है दोपहर के बीच का समय, यानी एक होता है मॉर्निंग, एक होता है दोपहर, दोपहर को दोपहर बोलते हैं, दोपहर, एक होता है इवनिंग। तो एक होती है मॉर्निंग से दोपहर, यानी एक संध्या उधर होती है, एक होती है दोपहर से इवनिंग, एक संध्या वहां होती है, और एक संध्या लास्ट में होती है, 3 संध्या होती है। तो यशस्त्री संध्यम क्या बोला है, ध्यायस्तु वंस्तस्ते यशस्त्री संध्यम, 3 बार जिन 3 संध्या पे जिनकी आप वंदना करते हो, किसकी? उस गुरु की। वो संध्या 3 बार होती है, मंत्र में आप देखोगे 3 बार होती है, मंत्र में 7 बार होती है, लेकिन संध्या उन 3 संध्या पे भी आरती होती है। तो ध्यायस्तु वंस्तस्ते यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, उन गुरु की मैं वंदना करता हूँ। दैट इज व्हाट, राइट? So the whole process depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of body. That is what we have to understand. Theoretically नहीं, practically भी. That is what we have to understand. So जो fix नहीं है उसको तो problem होने ही वाला, right? क्योंकि हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है, हम लोग तो बस डाइवर्ट हैं छोटे एक्टिविटी। हमें तो ये भी नहीं पता प्रेम का मतलब क्या होता है, और जो है काम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब, काम का मतलब होता है जो अपने इच्छा के लिए करते हैं, प्रेम का मतलब जो कृष्ण के लिए करते हैं, राइट? जैसे एक कपल होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ भी जो होते हैं ना, उनमें भी कई बार ये होता है कि यू मेक मी हैप्पी, आई मेक यू हैप्पी, गिव एंड टेक रहता है। अब देखो ना, एक लेवल पे ज्यादातर वही रहता है, पूरे दुनिया में यही है। लेकिन जब आप भगवान के लिए कुछ शुरू करते हो करना ना, देन यू रियलाइज कि काम और प्रेम में भी डिफरेंस होता है। दैट इज द रियल प्रेम, राइट? सो मुझे कितना अच्छा लगेगा वर्सेस मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, तो ये इसमें हम लोग, दैट इज व्हाट वी डू, राइट? सो ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे। We have to understand that this responsibility also is given by God to us. So we'll do that with whatever maximum love we can have for our kids, for our spouse, for our parents, for anybody outside also, right? So that is what we have to understand. But हमें क्योंकि वो प्रेम अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, तो हमें लगता है यही वाला प्रेम है, क्योंकि हमें दूसरा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, राइट? अगर आपको कोई बोले कि भाई आप मथुरा जाओगे तो वहाँ पे बहुत शानदार रसगुल्ला मिलता है, नहीं मुझे नहीं पता कि रसगुल्ला मिलता है कि नहीं, वहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा यार ये जो रसगुल्ला आज खाया ना, ये कुछ नहीं है, मदुरई वाला रसगुल्ला शानदार होगा, ये आप किसी ने बता दिया, लेकिन आपने टेस्ट नहीं किया ना, तो आपको कई साल तक लगता रहेगा अरे वो बोलते रहते हैं यही वाला अच्छा है, अभी खाते हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन जब आपको मदुरई वाला रसगुल्ला मिलेगा तो हो सकता है आपको लगे यार वो वाला ठीक था, ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो चूंकि हमें प्रेम के बारे में टेस्ट नहीं है ना, इसलिए वी आर थिंकिंग दिस इज देयर, राइट? सो गुरु बोलते हैं कि भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होती है, राइट? लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें भजन करते रहना है। सो द होल प्रोसेस however depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, but not theoretically but practically, and there is no longer chance of sense gratification manifested in futile love. So एक को फॉर्म होना पड़ेगा इसमें, इसी के अंदर, राइट? तो फॉर्म होने के लिए क्या करना है, ABCDE करते रहो, things will be covered. बट उसमें से ABCDE में से कुछ भी एक मिस नहीं होना है,
कि प्रभु जी के पास क्या है, इस बार क्लास में नहीं आते हैं, BCD कर लेते हैं, बुक पढ़ लेंगे, C कर लेंगे, D कर लेंगे, E कर लेंगे, डाइट खा लेंगे। डाइट का मतलब, D का मतलब डाइट नहीं होता, D का मतलब होता है डिवोशनल डाइट, राइट? हम डाइटिंग पे हैं, कौन सी वाली डाइटिंग पे हैं? D वाली डाइट पे हैं, नो, राइट? सो अर्जुन भी कहता है कि इतना आसान नहीं है। सो जब निष्काम कर्म योग है ना, उसके बाद लोग ज्ञान योग पे जाते हैं, ज्ञान योग से वो अष्टांग योग पे जाते हैं, अष्टांग योग से भक्ति योग पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो जो इस क्लास में कर रहे हैं ना, वी आर डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम निष्काम कर्म योग टू भक्ति योग। वो वाला स्टेयरकेस का मामला है, ये वाला लिफ्ट का मामला है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ये अष्टांग योग जो है ना, ये बहुत टफ है। अभी सोचो मैं किसी को बोलूं कि भाई हिमालय पे चले जाओ, सारे कपड़े वपड़े उतार दो, -2 डिग्री में बैठो, ध्यान करो, आपको सोच के डर लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया बढ़िया सुबह उठो, नहा धो, इसके बाद में इस पंखा चलाओ, आराम से बैठ के भजन करो, बोलोगे हाँ ये ठीक है, घर से नहीं भगा रहे हैं मुझे। सो दिस इज इजी प्रोसेस एंड यू गेट द सेम थिंग। और ये आप साथ में कर सकते हो, वो आपको अकेले करना है। और जब भी आप कोई चीज अकेले करते हो तो मुश्किल तो होती है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, हाँ? इसीलिए हम जो कर रहे हैं, दिस इज वैदिक भक्ति, दैट इज व्हाट इट इज, वैदिक भक्ति, एंड वी आर डूइंग वैदिक भक्ति। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, आप जब भी बोल रहे हैं कि लाइक भगवान जब बोल रहे हैं कि एक यू हैव टू बी फोकस ऑन, बट भगवान का जैसे एनर्जी होता है, मतलब जैसे हम लोग द फेमिनिन राधा रानी के जैसे बोलते हैं, सो डज इट बिकम टू और इट इज स्टिल द वन? देखिए माता जी, जो रेजोल्यूट का मतलब है ना, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है? एक होता है कि सब्जेक्ट का नॉलेज, कि भाई राधा रानी कौन है, भगवान कौन है, गुरु कौन है, ठीक है, हमें कितना किसके लिए क्या करना है, ठीक है? लेकिन जब हमें वो पता नहीं होता ना, तो हम रेजोल्यूट को भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला रेजोल्यूशन करना है या वो वाला रेजोल्यूशन करना है। उस समय क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके गुरु आपको क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए अभी रेजोल्यूशन ये है कि मुझे ये बोला गया तो बस आई विल डू दिस ओनली, आई एम रेजोल्यूट टू डू 16 माला, आई विल डू 16 माला। सो धीरे धीरे वो नॉलेज रिवील होगी अपने आप को, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, थिंक इट दैट वे एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? या एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन? रेजोल्यूट का मतलब नहीं है कि मैंने रेजोल्यूशन ले लिया, मैं क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड देन बाय यार। देखो ये जो भगवत गीता है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ज्ञान है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हो रहा है। अरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्ण आंसर दे रहे हैं, इट इज नथिंग बियॉन्ड इट। और आपको पता है, आपको सबसे ज्यादा नॉलेज ना कई बार खुद नहीं आती है, क्वेश्चन आंसर से ही आती है, क्योंकि जो किताब में लिखा है ना वो तो आपको पता है, आपके पास भी किताब है, लेकिन वो क्लियर कब होगा? जब आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे। तो इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, तो आप पूछ सकते हो। मुझे जनरल क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। सो माइक नहीं है क्या यहाँ? माइक रखा है क्या? I can be a bit louder. No, that's okay, you can take this. Yeah. So जैसे हमने देखा that God is the supreme leader and he is the one who created everything, like humans, animals, everything. Then why is this process so complex? I mean, did he make these things so complex so that we can reach to him at the end of the cycle? Okay. So प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जब गॉड लीडर है और चीज इतनी सिंपल है तो इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्यों है, राइट? इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है पहुंचना उनके पास? हाँ प्रभु जी, कॉम्प्लेक्स है नहीं, एक्चुअली हमने बना लिया है। आपको पता है 3 गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं, एक होते हैं दीक्षा गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं, तीसरे गुरु कौन से होते हैं? चैत्य गुरु, जो आपके साथ हमेशा मन में रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम च, वो हमेशा आपके हृदय में बैठे रहते हैं। 15 चैप्टर के 15 श्लोक के पहली लाइन में पहले वर्ड में लिखा है क्लियरली, ठीक है? आपको कभी ऐसा लगा कि आपने कोई सोल्यूशन मांगा और आपको अंदर से सही सजेशन मिला आपके मन से? वो भगवान ही दे रहे होते हैं, राइट? तो जो भगवान है ना, वो आपके मन के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। आपको बाहर गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु देंगे आपको जितना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में अंदर ही भगवान है। He can also give lot of right things to you if you listen to that person. But हम सुनते नहीं हैं, तो हमारे अराउंड इतना कंटेमिनेशन है ना, we are not able to hear that voice. Okay, and that is why it feels so complex. अभी अगर मैं किसी को बोलूँ कि
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 16 माला करो एंड एवरीथिंग इज ओके। तो आप जब माला करने बैठोगे तो पहली माला के बाद आपको लगेगा कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं। आपको पता है थॉट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस जन्म के थॉट्स नहीं है, ये लाखों करोड़ों जन्म के थॉट्स हैं, और वो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना शास्त्र के, एक बार भगवान का नाम लेने से लाखों करोड़ों जन्म के फल अच्छे बुरे सब खत्म हो जाते हैं। ये बात गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो दिखता नहीं है। जैसे मान लो कि आप एक माला बना रहे हो, माला में आपने एक सुई ली और 10 पत्ते लिए, और आपने क्या किया कि वो पत्तों के बीच में से सुई निकाली, फिर एक फूल लगाया, फिर 10 पत्ते लिए मिला दिया, फिर एक सुई बनाई, फिर एक माला बन रही है। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये एक बार में सुई डाल दी, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो सुई जो है ना वो हर एक पत्ते से निकल रही है और निकल के दूसरी तरफ जा रही है। इसी तरह से जब हम हर एक बार भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमारे कई जन्म के पाप धीरे धीरे ऑलरेडी कट रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे अब तक क्यों नहीं कटे, हम तो सालों से ले रहे हैं। अरे बाबा, आपके जन्म ही इतने ज्यादा हैं कि आप क्या करोगे। हम तो सत्ययुग में भी थे, हम तो त्रेता युग में भी थे, हम तो द्वापर युग में भी थे, हम तो कलयुग में भी थे। चौथे चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में बताया जाएगा कि 4,32,000 साल का सिर्फ कलयुग है, 8 लाख साल का द्वापर युग था, 16 लाख साल का ऐसे बढ़ता जाता है। तो आप सोचो उतने ये इतना मिलके एक महायुग बनता है, 71 महायुग बन के एक मनवंतर बनता है, और 71 मनवंतर बन के फिर आगे होता है। पूरा टाइमलाइन बताऊंगा आपको, टाइम की डेफिनेशन में आऊंगा, राइट। तो हमको ही नहीं पता, और आत्मा कभी नहीं मरती। तो आप सोचो आप कब से बॉडी लेके इस संसार में घूम रहे हो, और जब उतने जन्म आपने ले लिए हैं तो आपको कितने नाम लेने पड़ेंगे, तब जाके आपके सारे अच्छे बुरे निपटेंगे। तो जो लोग पूछते हैं ना कि कर्म का फल न्यूट्रलाइज कैसे करूं, जो आपने एक बार पूछा था, जब आप ये नाम लेते रहोगे तो अपने आप न्यूट्रलाइज होता रहेगा, और वो ऑलरेडी हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। और वो पता चलेगा जब आपकी अनर्थ प्रवृत्ति धीरे धीरे होती रहेगी, आप सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगे हार्ड हार्टेड से। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माते, नहीं। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब है कि आपको आएगी दया, आपको आएगा कंपैशन। जब आप किसी एक ऐसे आदमी को देखोगे जो परेशान है और इसको सही नॉलेज नहीं है, आपको रहेगा कंपैशन कि यार अगर इसे पता चलता कि ये सोल है तो ये रोता नहीं। प्रभुपाद एक बार बस में आ रहे थे, तो प्रभुपाद रो रहे थे एंड उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो उनके साथ एक डिसाइपल थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई प्रभुपाद इंडिया में नहीं है, यूएस में है, तो शायद बहुत परेशान है, घर की याद आ रही होगी। मैं बोला प्रभुपाद व्हाट हैपेंड, यू नीड समथिंग, यू वांट टू गो बैक। प्रभुपाद बोले आई एम क्राइंग फॉर ऑल द पीपल हु आर आउटसाइड दिस बस, दे आर ऑल कर्मीज, दे आर ऑल रनिंग हियर टू देयर टू हियर, बट दे डोंट नो व्हाट इज सोल। इतना मेहनत कर रहे हैं गधों की तरह, कुछ नहीं मिल रहा है इनको, सब परेशान है। अगर उनको कोई नॉलेज दे दे तो कितना अच्छा हो। दैट इज द कंपैशन। रियल कंपैशन विद समबडी इज टू एक्चुअली उसको भगवान की नॉलेज देना, भगवान के पास ले जाना, ये रियल नॉलेज होती है। कंपैशन ये नहीं होता किसी को एक टाइम का खाना खिला दो, किसी एक टाइम की उसको कुछ सामान दे दो, एक कुछ पैसे दे दो, ये कंपैशन नहीं होता है। वो कंपैशन मटेरियल कंपैशन है। रियल कंपैशन है कि आप कुछ ऐसा करो कि ये तो उसको भगवान का प्रसाद दे दो, या भगवान की नॉलेज दे दो, या भगवान की पुस्तक दे दो कि वो पढ़े और इस दुनिया से निकले, दोबारा ना फंसे। नहीं तो खाना तो आप एक टाइम दे दोगे, आगे क्या। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमने बनाया है। तो हमारे जो अनर्थ है उसकी वजह से हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। अगर हम पूरे होते जाएंगे तो ये प्रोसेस इजी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारा कुछ एक रूल में चल रहा है, कर्म सिद्धांत से चल रहा है। हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में क्या नहीं है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ उसके साथ, ठीक है। ये नेता तो इतना करप्ट करता है, इतना करप्शन है, इतने भ्रष्टाचार है इसके ऊपर, फिर भी देखो कितना पैसा है, भगवान ने हमें तो पैसे ही नहीं दिए तो हम और मंदिर बना देते। आता है ना मन में कई बार। सब अपने कर्मों का खा रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, राइट। लेकिन वो कर्म भी नलीफाई हो सकते हैं। वो जो आज उनको मिल रहा है वो उनके पुराने कर्मों का नतीजा है, लेकिन आज जो वो करेंगे उन्हें आगे के कर्म से भुगतना पड़ेगा, बचेगा कोई भी नहीं। महाराज कहते हैं एवरी सिंगल वर्ड दैट यू स्पीक you have to give answer for that. Every single act that you do, you have to give answer for that. There are crores of Devi Devta who is maintaining your account every single second.
and you will be answerable for it. Now you decide what you want to do. बचेगा कोई भी नहीं, इट्स अ साइकिल, ये कर्म है, कोई भी नहीं बच सकता, नो वन इज इम्यून हियर, राइट। लेकिन अगर आप भगवान से जुड़े रहोगे तो क्या होगा, नेह अब्धिकम नासुवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभया। थोड़ा सा भी इसमें प्रगति करने से आप बड़े से बड़े भय से बच जाओगे। दैट इज द इंटेंशन। सो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, बहुत इजी। हम भी तो कहते हैं इजी है, हम कहते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम सुनो, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं तो सुनाई नहीं देता, लेते तो हम ही हैं, लेकिन हमें सुनाई क्या देता है, जो मन बोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम प्योर नहीं है अभी। तो क्या रुक जाएं? नहीं, रुकना नहीं है, लगे रहो, दैट इज ऑल फाइन, दैट्स ओके। अगर एक कोई लड़की है वो खाना बना रही है, पहली बार उससे खाना नहीं बनता तो ये खाना नहीं बनाती, ठीक है भाई, अगली बार बनाएंगे, थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, और अच्छा बनाएंगे, एक दिन परफेक्शन आएगा, जब आएगा तब आएगा, बट प्रयास करना है, राइट। दैट इज देयर। डज इट आंसर टू यू? या गुड क्वेश्चन। Yeah. Anybody else has any question? So we don't have to leave. I have a question. Yeah, Prabhuji. So this is about the resolute thing that you spoke about. Yes. Now, let's say an athlete, he works hard, he has the resolute in him, he goes and wins say a gold medal. But then we don't see him next time. Does he lose that resoluteness? That depends on that individual. What is his resolution again? Getting to the top is not tough. Maintaining the top position is tough. So is he not able to set a goal beyond what he had set that makes him lose that resolute? No, resolute होते हैं लोग। आपने देखा होगा कई सारे गेम्स में जिसने गोल्ड मेडल जीता, अगली बार भी वो जीतता है कई बार। Yes. Multiple times it happens. So the moment he is able to make resolution straight, strict and firm, it is easy for him. The moment he is not resolute. So what for someone who had the ability to form a resoluteness or resolute, why does someone lose it? Because the resolution gets diverted. मैं आपको शास्त्र से एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है महाभारत में एक स्टोरी है जहाँ पे द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया और बोला कि चिड़िया है, तुमको क्या दिखता है? तो गुरुकुल में तो सारे बच्चे, कोई बोल रहा है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है मुझे स्ट्रिंग दिख रही है, कोई बोल रहा है मुझे चिड़िया दिख रही है, लेकिन एम क्या था कि चिड़िया की आंख में तीर मारना था। सो ही कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, क्या दिख रहा है? भैया दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। दूसरे को बुलाया, क्या दिख रहा है? तो पहले बच्चे ने पूछा कि क्या मैं निशाना लगाऊं? द्रोणाचार्य ने बोला नहीं, तुम जाओ। दूसरे को बुलाया, तुमको क्या दिख रहा है? एम सबका एक ही था कि चिड़िया की आंख में क्या करना है? तीर मारना है। क्या दिख रहा है? मुझे तो पत्ती दिख रही है, उसके बीच में चिड़िया लटकी हुई है। अच्छा, तुम भी जाओ। तीसरे, चौथे, पांचवें को बुलाया। अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने क्या बोला? तुमको क्या दिख रहा है? उसने बोला मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा है। तो चूंकि उसको चिड़िया की आंख दिख रही थी, द्रोणाचार्य से पूछा क्या मैं निशाना लगाऊं? द्रोणाचार्य ने बोला नहीं, मत लगाओ, बैठ जाओ। तो दूसरे शिष्य ने पूछा और उन्होंने बोला यही लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। तो किसी ने पूछा ये क्यों लगा सकता है, हम क्यों नहीं लगा सकते? इसको लगाया भी नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया। बोला मौका दूंगा तो यही लगा पाएगा, और कोई नहीं लगा पाएगा। तो उसको प्रूव करने के लिए बोला लगाऊं, और उसने निशान लगाया, वो आंख पे लगा, क्योंकि वो रिजोल्यूट था। और द्रोणाचार्य एज ए गुरु उनको पता था कि ये करेगा और कोई नहीं करेगा। अभी मान लो मैं अगर आपको बोलूं ये जो रूम है, मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ। इस रूम में आप देखो कि ग्रीन कलर किधर किधर है, काउंट करो ग्रीन कलर किधर है। नहीं, अनलिमिटेड में देख के बताओ ना, 10 12 15 कुछ तो नंबर बताओ। ग्रीन कलर कितनी जगह है? हाउ मेनी प्लेसेस यू सी द ग्रीन कलर? 6 places, 9 places। और it's imperfect senses, we can never be absolute। चलो ठीक है, जो सेंस है आपके पास उससे बताओ ना, मटेरियल सेंस से बताओ। 9 है, 9 तो दिख रहा है। 9 दिख रहा है, किसी को 10 भी दिख सकता है, किसी को 12 भी दिख सकता है। लेकिन अब थोड़ी देर सोच के देखो कि इसी रूम के अंदर मैंने आपको ग्रीन कलर देखने को बोला, यहाँ पे रेड भी है, यहाँ पे ब्लू भी है, यहाँ पे पर्पल भी है, यहाँ पे ब्लैक भी है, यहाँ पे व्हाइट भी है। आपको वो नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि आपका रिजोल्यूट ग्रीन पे है। सो जो आपका क्वेश्चन है ना कि एथलेटिक्स जो बंदा है ना उसको क्यों वो लूज कर जाता है? बहुशाखा अनंतास, मटेरियल में भी होता है, स्पिरिचुअल में भी होता है। तो द मोमेंट यू लूज द फोकस फ्रॉम दैट, जैसे स्टूडेंट है,
उसका एम अगर ये होगा ना कि मुझे पास करना है एग्जाम, वो कभी उस एग्जाम में अच्छा करेगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता। आप कभी भी देख लेना, क्योंकि उसको सिर्फ एग्जाम पास करना है या मार्क्स लाना है, और वो बाई होकर को करेगा। अगर उसने 4 पेज पढ़ लिए, 2 पेज रहेगा, 2 पेज के लिए नोट्स बना के ले जाकर नकल करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ मार्क्स चाहिए थे। लेकिन अगर उसको एक एम दिया है ना कि मार्क्स को थोड़ा साइड में रख दो, तो उनको सिलेबस पूरा दम से पढ़ के जाना है, दम से पढ़ के जाना है, नॉलेज पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आ गया ना, लेकिन अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भी वो मार्क्स अच्छे ले आएगा। और अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए ना, तो भी वो अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा, हो सकता है एग्जाम में भले ही उसके मार्क्स कम। सो अगर हमारा रेजोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। और रेजोल्यूशन में भी अगर रेजोल्यूशन भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब वो भी कुछ भी उठा लिया, तो भी आपको माथी मिलती है। तो अगर हम गुरु की बात में रेजोल्यूट रहेंगे ना कि गुरु ने ये बोला है तो मुझे यही करना है, मुझे अपना दिमाग लगाने नहीं है, आई विल बी फॉलोवर फॉर सम टाइम, ही इज द लीडर फॉर सम टाइम, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस, क्योंकि एनीवे रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। आई विल गिव इट टू कृष्णा एंड गुरु, खत्म बात, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, तो एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई फर्स्ट टाइम। मैंने सोचा यार ये तो मुझे क्या बोलेंगे कि कितना कितना सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, भगवत गीता एक भी नहीं दे पाया किसी को। मैं आ गया वापस। प्रभु जी ने पूछा मुझसे, ऑल वेल प्रभु जी? मैंने कहा हाँ ठीक है प्रभु जी। कहाँ गए थे? मैंने कहा यहाँ गया था। ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, एंड ही कट द फोन। तो मैंने फिर फोन करके बोला प्रभु जी लेकिन बुक्स तो एक भी नहीं गई, सॉरी। कहता नहीं प्रभु जी, यू शुड नॉट से सॉरी, यू डिड द अमेजिंग जॉब। सो व्हाई? बिकॉज सर्विस वाज टू गो एंड स्टैंड देयर एंड ट्राई, इट वाज नॉट टू सेल। You tried enough for me, but that does not mean that you don't go next time. क्योंकि try करने से नहीं हो रहा, keep trying, keep trying. So the intention of book distribution is to give mercy and compassion in other hands. वो लेते हैं नहीं लेते हैं भाई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद will be pleased with that, right? हम प्रसाद देंगे, कोई नहीं खाए अलग बात, उसकी मर्जी, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे देने के लिए। क्योंकि मैं तो कल प्रभु जी ये बोल रहे थे कि 2 घंटे जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, ये जो इसमें मेहनत लगती है, इतना सब कुछ आप लोग करते हो तभी 2 घंटे का लेक्चर होता है, राइट? लेकिन अगर वो आप एक प्रसाद खा लोगे ना, एक निवाला, तो कहो उतना प्योरिटी उससे आ जाए, इतना मेरे 2 घंटे के लेक्चर से आपको नहीं मिलेगा। दैट पोटेंसी दैट प्रसादम हैज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं प्रभुपाद ने डिविड फॉर डिवोशन राइट लिखा हुआ है, राइट? सो दैट टू आंसर योर क्वेश्चन एंड समराइज, वो रिजोल्यूशन का इशू है। वो इसीलिए है क्योंकि एक तो हमारा एम स्ट्रांग नहीं है, और अगर एम स्ट्रांग है तो हम उस एम को परस्यू करने के लिए स्ट्रांग नहीं है। और जब दोनों चीज अच्छी होगी ना, नो मैटर व्हाट हैपेंस, इट विल हैपन, इफ नॉट इन 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम। आप हमेशा पढ़ के देखना, मटेरियल में भी ऐसी होता है। वे जो आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकालते हैं, पढ़ो उनकी जीवनी, कभी कोई दूसरी तीसरी चौथी बार भी दे रहा होता है, व्हाई एंड दे कम आउट ऑफ इट, व्हाई? बिकॉज़ दे रिजोल्यूट कि मुझे ये निकालना ही निकालना है, दिस इज माय लाइफ एंड सोल, दैट इज द आंसर क्वेश्चन। Thank you. Anybody else? Okay, so couple of announcement, and I will first actually stop this. If anybody has any question, we can take on dinner prasad. Keep sitting for another 10 minutes. I have something for everyone. Okay, so we'll stop here. Vancha kalpita rupascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव गिरे शीला प्रभुपाद की जय निताय गौर विमंदे हरि हरि बोल। Okay, so few things, there are few announcements that I will do.